मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। श्रोतृवृंद, सर्वप्रथम समस्त युगों के सभी वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के आनंदमय नाम को गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। देखिए, धर्म ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है कलयुगी मानवों की आयु 120 वर्ष 16 दिन की होती है, लेकिन
लगभग 99% लोग अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। 100% इसलिए नहीं कहा, चुनाव के अवसरों पर समाचार पत्रों में, टीवी रेडियो आदि में हमने देखा और सुना भी है, 149 वर्ष के लोग भी वोट खसाते हैं। इसीलिए 100% नहीं कहा जाएगा। राधे श्याम। राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत थोड़ी आयु है सतयुगादि में। अरे आप लोगों ने कथा सुनी, भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र सतयुग में 1 अरब वर्ष तक राज्य किए थे। 1 अरब वर्ष, 100 करोड़ का 1 अरब होगा ना, 100 करोड़ वर्षों तक राज्य भोग होगा। उसके बाद गए एकांत लाभ प्राप्त करने के लिए, भगवत चरणानुरागी बनकर उनको प्राप्त करने के लिए। लेकिन कलयुग में आयु बहुत सीमित है। इतनी छोटी आयु में आप समस्त देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, समस्त तीर्थों की भी यात्रा नहीं कर सकते। किंतु यदि आपने वेदों के द्वारा, वेदों के 1 लाख मंत्रों के द्वारा समर्थित, महाभारत के 1 लाख श्लोकों के द्वारा अनुमोदित 4 लाख पुराणों के श्लोकों के द्वारा पूर्णतया समर्थित आपने भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम से संबंध जोड़ लिया, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में ही रहकर भगवान के नाम से यदि आपने सच्चे दिल दिमाग से संबंध जोड़ लिया तो समस्त तीर्थों की यात्रा के द्वारा जल प्राप्त होता, समस्त यज्ञों के द्वारा जो फल प्राप्त होता, समस्त दान के द्वारा जो फल प्राप्त होता, सभी देवताओं की अर्चना के द्वारा जो फल प्राप्त होता, उससे अनंत गुना ज्यादा फल आपको घर बैठे भगवान के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम से यदि आपने मनसा वाचा कर्मणा सच्चे दिल से संबंध संस्थापित कर लिया तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके समक्ष विद्यमान हो जाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। हम ब्रज वृंदावन की बात सुनाते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने पंडित प्रवर श्री पांडे जी के मुख से ब्रज 84 कोष यात्रा की बात सुनी, बड़ी प्रसन्नता हुई। कल भी शायद आपने कही थी। एक दिन की बात सुनाता हूँ। साधु महात्मा तो आज से नहीं, अनादिकाल से भजन पारायण होते हैं और दूसरों को भगवान के मंगल में नाम से संबंध जोड़ने का काम उनका है कि वो जानते हैं जन्म और मृत्यु रूप जो कैंसर है उससे छुटकारा अन्य देवी देवताओं, अन्य तीर्थों, अन्य उपायों से संभव नहीं है। यदि है एकमात्र ब्रह्मास्त्र है भगवान नाम। यदि भगवान के नाम संबंध जोड़ लिया गया
तो आवागमन का जो चक्कर है सदा सदा के लिए आपको छोड़कर अलग हो जाएगा, स्वयं छूट जाएंगे वो लोग। ऐसा प्रचार करते हुए हमारी एक संत मंडली ब्रजधाम वृंदावन पहुंची। श्रीमान ब्रज पुरंदर नंदन नंद बाबा के पास उनके यहाँ संतों का समुदाय पहुंचा। बड़ी भाव भगत हुई। आज भी राय श्याम जी कराल कलकाल की तेज कुठार सवा के ऊपर गिरती रहती है, लेकिन ब्रज की बात आज भी जुदा है। मैं भुक्त भोगी हूं इसीलिए बता रहा हूं। मैं जब श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय को छोड़कर रात को चला श्री ब्रजभानपुर बरसाने, स्नान आदि करके कुछ ने बस ऐसी धोती एक साफी माला झोली जाए वो पार। लगभग 11:30 बजे लगभग बता रहा हूं, एक ब्रजवासी के दरवाजे पर पहुंचा। हमको देख करके, अवस्था मेरी छोटी ही थी, ये 1959 की अवस्था है, 1959 ईस्वी की बात है। 1933 मेरा जन्म। तो वहां बैठे 10-5 ग्वाल बाल बूढ़े बड़े सब थे। उनके बाबा कहाँ से आए हो? हम तो वृंदावन से आए हैं। मालूम पड़ता है नए बाबा जी हो तुम। देखिए क्या बड़े पहचान, अवस्था भी नहीं है और थोड़े दिनों की बाबा जी हो, थोड़े दिनों के बाबा जी हो। देखो क्यों आए, क्या चाहिए? हमने स्नान आदि करके भानु घर पर ब्रजरथ का तिलक लगाया, भूख लगी। हमने सुना है ब्रजवासी भोजन आदि देने में बड़े प्रवीण होते हैं। बोले हम लोग नहीं देते हैं, जो भी तुम्हें लेना है, आटा लेना हो, घी लेना हो, दाल लेना हो, चावल लेना हो, दही दूध लेना है, रोटी लेना हो, जाओ अंदर जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या बढ़िया बात बताई। अंदर गए। हमने तो कभी ऐसी भिक्षा की नहीं थी, इस विषय में बिल्कुल नया था। तो वहां जा खड़ा हो गया, हमको देख करके नया था। 2-4-5 गोपियां आ गई। बाबा तेरी माँ है? हम कहा पिताजी हैं? नहीं। अता पता पूछने लगी, बड़े प्यार जैसी माताएं पूछती हैं, बड़े प्यार से, बाबा बाबा जी क्यों बने? हमने कहा मेरे भाग में लिखा था, गुरु जी की असीम अनुकंपा हुई। बहुत देर तक बात हुई, फिर रोटी साग सब्जी दिया बड़ा प्रेम से, वही उन्हीं के सामने खाया, पानी पिला दिया और कहो बाबा देख मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देख बाबा, जितने दिन तुम्हें ब्रजभानपुर में रहना है, मात्र मेरे यहाँ आकर भोजन क्या कर, दूसरी जगह मत जाना। देखिए अपने यहाँ यदि एक दिन आपके यहाँ, आप तो अंदर जाने नहीं दोगे अपने आंगन। ये बाबा जी कैसा है, चोर है, चरित्रहीन है, क्या है, नाना प्रकार के आपके दिल दिमाग में इस प्रकार की तरंगें जागृत होती रहती हैं। यदि खिलाना पिलाना होगा तो अपने दरवाजे पे खिलाते हो, वहां सो नहीं, बिल्कुल दरवाजे पे कुछ नहीं, आंगन जाओ चकाचक लो। दूसरे दिन मैं दूसरे के यहाँ चला गया, संजोग से वहां बुढ़िया बैठी थी। क्यों रे बाबा, कल तो तू मेरे यहाँ रोटी खाई थी ना? हम कहा भैया। फिर
यहाँ कैसे आ गए, चलो। तो वहां की गोपी ने कहा, अरे दादी आगे बाबा आने दो, हमें तुम्हें क्या अंतर है। कहा ठीक आज खा ले, कल हमारे यहाँ ना, नहीं तो हम ब्रजमानपुर में नहीं रहने देंगे। प्यार से, प्यार से। अच्छा ये देखिए, वहाँ महात्मा के समुदाय में से जो बड़े बुढ़ ज्ञानी थे, वृद्ध ज्ञानी थे, उन्होंने कथा सुनाई, बद्रिकाश्रम की बड़ी प्रशंसा की। एक बार की बात हमने अपनी आंखों देखी है, इसी प्रतीक वृंदावन बधई गांव में सहदेव झा जी थे, उनके पिताजी भी थे। बद्रिकाश्रम की यात्रा की, बड़े वयोवृद्ध जितने थे इस गांव के, सभी जाति के, उनको राजस्थान विदा करने के लिए गांव से बाहर तक गए। हम भी छोटे छोटे बच्चे, हम भी गए। राधे राधे। सब के सब उदास थे, उल्लास के साथ उनको भेजना चाहिए। इन सबों के हृदय में बात थी, जो आएंगे तो नहीं लौट कर सहदेव झा, तो बहुत बड़ी भयंकर वहां की जात। आज की कोई बात नहीं है, पहले राय श्याम जी पापा पहिया आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले उत्तराखंड की यात्रा करने से 1.25 लाख पर्वतों की परिक्रमा हो जाती थी। 1.25 लाख। आज कुछ नहीं, दिल्ली में बैठे, हरिद्वार में बैठे, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाइए, शाम को लौट आइए। जैसे यहाँ से पटना जाते हो, आ जाते हो ना, इसी प्रकार से। तो वह उतना ही फल भी तो होगा। तो ऐसी कहावत है अपने यहाँ, जो जाए बद्री वो न आवे ओदरी, और जो आवे ओदरी वो न हुए दरिद्री। अर्थात जो बद्रीनारायण का दर्शन करेगा वो माता के उदर में नहीं आएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और यदि कहीं आ गया धनिक सम्राट बनेगा, गरीब नहीं होगा। राधे राधे श्याम मिला दे। बद्रीनारायण की प्रशंसा, तुंगनाथ की प्रशंसा, केदारनाथ की प्रशंसा, गंगोत्री जमोत्री आदि की प्रशंसा सुनकर ब्रजराज नंद बाबा का मन मचल गया। तो ऐसी बात है तो हमको भी बद्रिकाश्रम की यात्रा करनी चाहिए। 2-4 दिन बाबा लोग रहे, चले शांत सुखी बचिरंदमयी। अब तो बाबा चलेंगे, ब्रजराज चलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए, तो ब्रज के प्रत्येक गांव से 10-20 लोग तैयार हो गए। बाबा के साथ हम सब चलेंगे। देखिए ये ब्रज यात्रा की बात सुनाई थी हमको, स्मरण इसलिए सुना रहा हूं। ब्रज कुमार श्याम सुंदर को ऐसी भनक लगी। अब बाबा बूढ़े हो चले। बाबा से लाला ने कहा, बाबा मैंने सुना है आप इस अवस्था में बद्रिकाश्रम की यात्रा करने जा रहे हो, और आपके समान वयोवृद्ध सैकड़ों लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं लाला ऐसी बात मत हो। और साधु संतों की बड़ी प्रशंसा सुन के मुखारबिंद से हम तो जा करके रहेंगे। एक बात और सुना देता हूँ बीच में। जो वृंदावन गए होंगे बांके बिहारी दर्शन किए ना, बांके बिहारी दर्शन, ओ बड़े रसिया हैं। देखिए बांके बिहारी एक दिन झूला पर चढ़ते हैं। लगभग 100 वर्ष से पहले 7 लाख का झूला है वो। 100 वर्ष पहले 7 लाख। छोटे लाल जी बड़े थे, हमने उनको देखा है, उन्होंने झूला बनाया। उन्होंने छोटे लाल जी एक ही दिन झूला पर विराजमान होते हैं। जिस दिन मधुश्रावणी होती है, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको तृतीया कहते हैं, एक दिन, एक ही दिन
बंसी और मुकुट धारण करते हैं। वो किस दिन? तो जिस दिन मखान का त्योहार होता है अपने यहाँ, जातरा जातरा कहते हैं। आश्विनी, आश्विन की पूर्णिमा, आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन बंसी धारण करते हैं और मुकुट धारण करते हैं। रोज मुकुट धारण करते हैं, लेकिन विलक्षण मुकुट जो है और विलक्षण बंसी बस एक दिन। और आज सामने एक ही दिन मंगल आरती होती है, मंगल आरती। उस समय निर्धारित नहीं रख करते हैं लोग, कहते हैं 2 बजे करेंगे, कर लेते हैं 1:30 बजे, कहते 2:30 बजे करें, कर लेते 2 बजे, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ होती है। एक बार तो 2 जने मर गए। मैं अपनी बात सुना देता हूँ। मैं तो आज भी छोटी कद का हूँ। मैं पढ़ता था, उस 2-3 बार का, उस बात दंडवत प्रणाम कर लिया हमने। 2:15 बजे आरती व्यवस्था थी। अपने लोग गए, 151 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी का जीवन तो बड़ा विलक्षण होता है। सबके सब गए, भयंकर भीड़। आजकल के भीड़ से बहुत कम भीड़ थी उन दिनों में। तो धीरे धीरे लोग बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। हम जब पहले गेट से अंदर गए तो भीड़ ने हमको उठा लिया, हम धरती से ऊपर हो गए। ठाकुर जी ध्यान देखिए, उड़न खटोला जैसा मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब भीड़ हमको हम क्या जाएंगे, भीड़ हमको ले जा रही है। ठाकुर जी के दर्शन हुए। अब जिस रास्ते से निकलेंगे वो तो नीचे है, छत फूट जाएगा। सो हमने देखा नहीं, डरा दे तो हो ही जाता, मंझरियों हो गया। जो ही आगे बढ़े तो वहाँ 2-3 रास्ता है, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, सीधे चले गए। तो मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने गिरा नहीं, मेरा पाँव धरती से चिपक गया। राधे राधे राधे। कहने का तात्पर्य, वहां के बिहार जी एक ही दिन नंद महोत्सव होता है, चांदी का मंडप उस पर विराजमान होता है, और उनके चरण के दर्शन भी एक ही दिन होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन हमारे श्री राधा मोहन ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई थी। उन दिनों में निम्बार संप्रदाय के परमाचार्य श्री श्री हरदास जी महाराज के भजन के द्वारा ही प्रकट हुए थे। लेकिन बहुत से संत आज वृंदावन से बद्रिकाश्रम की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। इनको मालूम पड़ा, वयोवृद्ध हो गए थे, कृष्णकाय थे। श्रीमान संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज ने सोचा कि हम कभी कहीं नहीं गए, चलो ये सब संत चलते हैं बद्रिकाश्रम की ओर, हम इनके साथ हो लगे तो अच्छा रहेगा। निर्णय भी ले लिया, कल यात्रा होगी। श्याम सुंदर ने सोचा, वो पहाड़ी भूमि है, बता दें ना, गृह कारज नाना जंजाला। वो स्वामी जी लिखते हैं, जिमी अति दुर्गम शैल विशाला। आज गृहस्थ हैं आप, आपके बच्चे का मुंडन हुआ, तब तो लड़की शादी वाली हो गई, उसकी व्यवस्था करते हो, तब तो बच्चे का उपनयन का समय हो गया, तो काम पर काम लगा ही रहता है ना। इसी प्रकार से पापा पैया पैदल यात्रा करेंगे बद्रिकाश्रम की ओर, तो पंडा रहते हैं साथ में, तो पहाड़ आ गया, चढ़ना बड़ी समस्या होती है, उतरने में कम भीड़ पड़ती है। चढ़ते चढ़ते चोटी पर चले गए, पंडा जी के बस हो गया, आपने जंग जीत लिया, अब कुछ नहीं, नीचे उतरिए, पास में बद्रीनारायण जी हैं। नीचे उतरे, फिर एक आध फरलांग चले, फिर एक पहाड़ आ गया, उस पर भी चढ़ना पड़ेगा। जिम्मे तो दुर्गम शाल विशाला, गृह कारण नाना जंजाला।
श्रीमान बांके बिहारी जी ने सोचा बाबा जी को बड़ा कष्ट होगा, कहीं शरीर छूट गया तो जय गोपाल जी। आपने रात में कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? हे प्राणेश्वर, हे जगदाधार, हे निकुंज बिहारी जी, मेरे मन में इच्छा हुई जो बद्रीनारायण के चरणों के दर्शन करते। बाबा गिरिगिरा जाओगे, मर जाओगे, दर्शन ही रह जाएगा। वृंदावन भी छूटा और वहां पहुंच नहीं पाए। एक बात बताऊं, बताइए। कल अक्षय तृतीया है, मेरे चरणों के दर्शन करना, मेरे चरणों में श्री बद्रीनारायण के दर्शन आपको ही घर बैठे हो जाएगा। आपने श्री श्याम सुंदर की वाणी सुनी, बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन उनके चरणों में बद्रीनारायण के दर्शन हो गए। अब सुनिए, श्री नंद बाबा की उतावली देख करके श्रीमान भगवान कृष्ण ने सोचा ये भी बूढ़े हैं, कहीं कुछ हो गया तो कलंक लग जाएगा। जिस श्री कृष्ण ने अपने पिता की रक्षा नहीं कर सके, वो दुनिया क्या रक्षा करेंगे। आपने बाबा मत जाइए। नहीं, हम तो जाएंगे। बाबा एक बार बताओ। यदि हम सभी तीर्थों को यहीं बुला दें, सभी धाम को यहीं बुला दें तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हम तो दर्शन करेंगे, सारे ब्रजवासी दर्शन कर लेंगे। तो बाबा श्री लाला जी ने क्या किया, लाला माने कृष्ण कन्हैया ने ऊपर की ओर देखा, कहा समस्त देवताओं, समस्त चारों धाम, समस्त तीर्थ हमारे ब्रज में आ जाओ। कहने की देर थी, बद्रीनारायण कर आ गए। कहाँ रहूं तो अमू जगह चले जाओ, द्वारकाधीश है, अमू जगह चले जाओ। चारों जगन्नाथ जी आ गए, रामेश्वर जी आ गए, केदार जी सब आ गए, जितने तीर्थ सब आ गए। अब सभी 3.5 करोड़ तीर्थ आए। उनका हम कहाँ रहे? ठीक है, कामवन में एक कुंड है बहुत बड़ा, उसको न सबसे निवास करो। आज भी है कामवन में, यात्रा रुकती है। 2 दिन हम लोग भी गए थे, रुके थे। कहने का तात्पर्य, बड़े 84 कोष की यात्रा हो गई, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितना भी पापी, तापी, दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, कृतघ्न, मातृ हत्यारा आदि भी यदि 84 कोष की यात्रा कर लेता है, समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर, और पहले उसको ब्रजवास करना पड़ता है दूसरे जन्म में, उसके बाद निकुंज मंदिर में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर को श्याम सुंदर ने कहा है, हे भूतेश्वर, चाहे कितना ही बड़ा पापी ही क्यों न हो, बाहर से आया चाहे यहाँ का, यदि उसका शरीर छूटे तो जमराज यहाँ नहीं जाएंगे। आप उसको शुद्धिकरण करना कैसे? उस पापी के भोग में शरीर को अपनी नादिया की पूंछ में बांध देना, ब्रज में चक्कर कटा देना, ब्रज के रज में, बस सारे पापों से विधियोमान होकर मेरे निकुंज मंदिर में आ जाएगा। भूतेश्वर नाथ महादेव बाबा का दर्शन आपने क्यों हो गए, भगवान जाने किया कि नहीं किया। मथुरा में है, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, आज बद्री है, बिल्कुल बद्री का समझ ऐसा है। अरे केदारनाथ जाएंगे ऐसा मुझे, वो चोटी पर हम तो नहीं गए, मुझमें सामर्थ्य नहीं। बहुत सी माताएं गई, महाराज आती आती राधे राधे होने लगी, लेकिन गरम गरम पानी मिला तो थकावट दूर हुई। बड़ा ऊंचा वो पहाड़ है। कहने का तात्पर्य, देखिए, बिना परिश्रम से पूर्ण नहीं होता है।
अपने 84 परिक्रमा कर ली, चकाचक राधे रथ हो गया। खर्चा होता है, बहुत खर्चा आता है। उसकी व्यवस्था तो जाने मान जी आप लोग, हमने जो परिक्रमा की है, कराई भी है, हमको सब अनुभव है। अब महान जी ने तो ऐसी परिक्रमा कराई, नौ भूतों भविष्यति। इंजीनियर साहब बरुआर के हैं, उनके यहाँ 6-7 जन माताएं गई थी, तो उन्होंने जब वो लोग माताएं आई तो हमसे टेलीफोन पर कहा, महाराज सरकार आपने कहा था कि बड़ी हरारत होती है, थकावट होती है, दुबली पतली हो जाएगी, यहाँ तो मोटी तगड़ी होकर के आई। राधे श्याम मोहन जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। श्री रामायण जी भी गए थे उस पर। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए राय सामने आप माताएं स्नान आदि करके, जब चंदन आदि नहीं, जिन्होंने चंदन की व्यवस्था नहीं कर रखी है, सिंदूर लगाती है ना, सिंदूर बिना दर्पण कोई लगाती है? कोई नहीं। यदि दर्पण में राधे श्याम जी कीचड़ लगा हो तो मुंह दिखेगा ना अच्छी तरह? दर्पण में, ऐना में यदि कीचड़ लगा है, थाल लगा है, पंख लगा है, तो मुंह दिखाई देगा? नहीं देगा। उसको कैसे क्या करते हो? तो कपड़ा से पोंछते हो। हम भी जब चंदन करने लगते हैं सवेरे, पहले उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे करते हैं तो मुंह दिख जाता है। सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जितने भी आचार्य हुए हैं, सबों ने, किसी ने 1 श्लोकी, किसी ने 10 श्लोकी, 8 श्लोकी, अपने सिद्धांत उसमें भर दिया है। श्री कलिपावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक लिखा है, शिक्षाष्टक। उन्होंने जीवन में उतारा, उसके बाद लोगों के लिए कहा, चित्त संज्ञान धातु से चित्त बनता है, चेतती चेतता चेतंती बनता है। चित्त संज्ञान चेतना प्रदान करना, इति चेतती। साधु सिद्ध्यान शिष्यान चेतती। अध्यापक छात्रान चेतती। अध्यापक विद्यार्थियों को चेतना देता है, उद्बोधन करता है, कहता ऐसा करो तो ऐसा होगा। इसी प्रकार से साधु महात्मा सबों के लिए चेतना प्रदान करते हैं। तुम जो कर रहे हो इससे काम नहीं मिलने वाला है, इससे सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति का और ह्रास होगा, ह्रास नहीं सर्वनाश को प्राप्त हो जाओगे। अतः भगवान नाम लो, भगवान नाम लो। तो किसी ने पूछा नाम से क्या होगा बाबा, ये तो बताओ। हमने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम लेना प्रारंभ किया। क्या होगा? तो क्या कहते हैं, देखिए, लोग कहते इसका चित्त शुद्ध नहीं है, बड़ा 420 है। चित्त यदि आपका शुद्ध हो गया फिर क्या कहना? जिस चित्त में चित्त चोर को रहना चाहिए, उस चित्त में आपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी स्त्री पति पुत्र को रख रखा है, तो शांति कैसे मिलेगी? गोस्वामी जी कहते हैं, यह हृदय भवन प्रभु तेरा, तहाँ आय बसे बहुत चोरा। यह जो हृदय मेरा है ये आपका है। आप हृदयेश्वर प्राणेश्वर सर्वेश्वर हो। गीता में श्री श्याम सुंदर डंके की चोट में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर के निवास करता हूँ।
भगवान का यह कथन है, अटल है, अविचल है। लेकिन जबरदस्ती आप उस चित्त चोर को, उस नटखट को हटाकर आप उसकी जगह पर किसको रखते हो? अपनी पत्नी को, अपने पति को, हाथी घोड़े को, मान प्रतिष्ठा को, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को, तो कैसे सुख शांति मिलेगी? इसीलिए दिनानुदिन दुख की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बीतेता है बिसारिए, आगे की सुध ले। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से आप मान से संकल्प करिए, काम एक भी नहीं छोड़ेंगे। आप भगवान के नाम में संबंध सदा जोड़े रहेंगे। आप यह मत समझिए यदि मैंने अहरनिश भगवान के नाम लेने का संकल्प किया मेरे काम अधूरे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बात सुना देता हूँ। एक दिन किसी नई बहू ने भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर लिए। उनके दर्शन करते ही ये तो पागल हो गई, पगली हो गई। उसकी सास, उसकी ननद, उसके पति, उसके ससुर, सब के सब उसका नाम रख दिया बाबड़ी। बाबड़ी माने पगली, बतैया। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की बात देखिए क्या लीला होती है। वो सारा काम भी करती है, झाड़ू लगाती है, नंद नंदन। और कैसे नटखट श्री कृष्ण सुना देता हूं। श्री श्याम सुंदर माखन चोरी करते हैं तो क्या क्या करते सो देखिए। जब गोकुल की गोपियों के मालूम पड़ गया, अपने कई एक शाखाओं को लेकर के श्री कनुआ बलुआ को साथ नहीं, सभी घर में जाकर माखन मिश्री चोरी कर लेते हैं। सब सतर्क हो गई। माता जसोदा जी के पास शिकायत लेकर जाती हैं। वो बड़ी डांट लगाती हैं। अरे तुम ब्रजवासियों की कृपा से मेरे पास किसी प्रकार कमी है? तुम मेरे लाला को चोर चोर करके हल्ला करती हो। यही तुम्हारी इच्छा है ना, मेरा एक लाला, उसका विवाह न हो। कोई चोर का विवाह कोई नहीं करता है, और चोर के साथ अपनी बेटी को कौन विवाह करेगा? अब माता को इसकी बड़ी चिंता होती है। श्रीमती जसोदा जी बड़ी भोली, बड़ी भोली, उन किसी बात की चिंता। राय श्याम जी, हम तो ऐसे राधे राधे हैं। एक बात सुना देता हूँ। जब भगवान श्री श्याम सुंदर का नंद महोत्सव होता है, बड़ा जोरदार नंद महोत्सव हुआ। मूल में लिखा है जन्य विद्योपजीविना, जो जिस विद्या के द्वारा जीविका चलाते थे वो सब के सब यहाँ आए नंद बाबा के पास। आश्रमों को भरपूर दान दक्षिणा देकर राधे राधे किया। जब सब चले गए, श्रीमान ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्यों इस लाभ से अपने आप को वंचित रखूं। ब्रह्मा बाबा वो भी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले सीधे तो नहीं जाऊंगा, पहले अपनी प्रसिद्धि करवाऊं तो उसके बाद सब। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी की कृपा से नंद बाबा के यहाँ नहीं जाकर दूसरी जगह, यहाँ दो चार जने बैठे हैं और चर्चा हो रही है। श्याम घनीभूत छोटा सा लाला होता है, उसी को हमेशा देखता रहूं। कैसी आंखें हैं, कैसा चमकीला ललाट है, कैसे काले काले उमराले बाल, कैसी लंबी लंबी आंखें, देखते ही बनता है। ऐसी बात आपस में बात कर रहे थे। इतने ब्राह्मण देवता बैठे। ब्राह्मण देवता देख करके ब्रजवासी खड़े हुए। ब्रजवासियों किसकी चर्चा करते हो, बैठो। वो तुम कहाँ, तुम तो हमारे गोकुल के नहीं हो। बोले हम गोकुल के नहीं है, हम बहुत दूर से आए हैं। क्या कुछ पोथी पत्रा जानते हो? हाँ जानते हैं।
हम तो ज्योतिषी हैं, इसलिए तो आए हैं तुम्हारे पास। ज्योतिषी हो, मेरी हेल्प लगा दो। देखो भैया, तेरा ब्याह हो चुका है, तेरी बहू है, पत्नी बड़ी खतरनाक है, तुमको डर फटका लगाता है। कब बाबा आप कैसे समझ गए? बड़ी ज्योतिष विद्या, 100 हाथ में हड्डी गड़ी होती उसका पता लगा देती है ज्योतिर्विद्या। तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में हस्तरेखा बता देती है, हम कैसे नहीं जानते? सबों को ऐसी ऐसी बात बताई, सब आश्चर्यचकित हो गए। तो कहा बाबा ज्योतिषी जी, हाँ हमारे ब्रजराज को 88 वर्ष की अवस्था में लाला हुआ है, उसके हस्तरेखा नहीं देखोगे, उसी लिए आए थे बाबा। ब्रह्मा बाबा है, अब देखो क्या लीला है। सब बड़े प्रेम से 10-20 और जुट गए इनके साथ। एक ब्रजवासी आगे, उनके पीछे ब्राह्मण देवता पोथी पता लेकर के और बहुत सारे ब्रजवासी पहुंचे। ब्रजवासी बाबा बधाइए बधाइए, आओ भाई आओ। ये अपरिचित ब्राह्मण देवता कौन है? बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात कह देते हैं। तो मैंने कहा चलो लाला के हस्तरेखा दिखाऊं। अच्छा ठीक है। अब श्री जसोदा जी को नंद बाबा ने कहा अपने लाला को लेकर आओ। वहां विराजमान हो गई, बहुत बढ़िया आसन है, पलथा लगा लिया, लाला को गोदी में रख करके लाला ब्रह्मा जी को टुकुर टुकुर देखने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार किया। बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता हमारे लाला के हस्तरेखा देख करके जनपति बनाना जानता हूँ, तो हस्तरेखा देखिए मेरी आंखें कमजोर हैं, आप अपने लाला को मेरी गोदी में दो तब होगा। देखिए लीलाधारी की लीला। ब्रजरा ने सोचा बूढ़ा बाबा तो ठीक नहीं, वो नहीं देना चाहता। लेकिन नंद बाबा ने स्वयं अपने हाथ से ब्रजरानी गोदी से लाला को उठाकर ज्योतिषी बने ब्रह्मा जी गोदी में विराजमान कर दिया। अब तो 4 आंख मिल गई ब्रह्मा बाबा की। 8 आंख वाले ब्रह्मा नहीं है, ब्राह्मण बनकर आए हैं 2 आंख में। श्याम सुंदर के 2 नेत्र के नेत्र 2 नेत्र और ब्राह्मण देवता के 2 नेत्र, 4 नेत्र मिल करके बिल्कुल चकाचक सारी बातें हो गई। आपने कहा भगवान मैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आया हूं, जो आप इच्छा करो। आपने क्या किया? लाल घनश्याम के चरणों को मस्तक में लगाया। अरे राम राम नंदुआ करते राम दादा क्या करते हो? हम ग्वालिया गोपाल है, आपके चरणों की रजा हम लोगों के मस्तक पर चाहिए, क्या करते हो? सुनिए मैं बूढ़ा हूँ, नजर कमजोर हो गई है, आपके लाला की तलवार की रेखा देखेंगे, हृदय की रेखा देखेंगे, ललाट की रेखा देखेंगे, दोनों हाथों की रेखाएं देखेंगे, तब सबों को मिला करके हम जनपत्री बनाएंगे ताकि कोई भी ज्योतिषी आकर के खंडन न करे। हम जो करते करेंगे, आप चुपता तुम्हारा देखिए। बहुत देर हो गई, हाथ पांव में देखा आदमी को देखते देखते भगवान ने कहा ज्यादा बहुत हो गया, अब जल्दी करिए नहीं तो ब्रजवासी हैं फिर दूसरा रूप धारण कर लेंगे। राधेश्याम जी ब्रज में क्या बात सुना देता हूँ, हमने अपनी आंखों भी देखा। यदि आप चरित्रवान हो ब्रजवासी मस्तक पर रखेंगे, यदि चरित्र में किसी प्रकार की कमी आ गई फिर मारते मारते मार भी देते हैं, जान ले लेते हैं। हम जब पढ़ते थे झूला के समय आया, वो पूरे बड़े 84 कोच के सारे लोग आते हैं।
साधु महात्मा सबसे वृंदावन आ जाते हैं। एक हम पीछे चले थे रोड से, एक युवती गोपी, उसके चाचा, उसकी चाची गोपी, दो चार और जा रहे थे। और राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसान वाली की जय जय जय, बोलो बरसान वाली की जय जय जय। प्रेम में सबके सब रस करते। इतने में क्या हुआ, देखिए एक युवक बाबा विभूति लगाए हुए शरीर में, उसने गोपी के स्तन पर हाथ दिया, तुरंत उसने राम कर ऐसे कर दिया, ऐसा पकड़ा। अब बाबा जी टच से मस्त हाथ नहीं छुड़ा पाया, जो चौतरा पर तक तुम हाथ चल गए, तो उसको पकड़ सामने कर दिया। चाचा भाई बंधु चाची सब, अरे गोपी छोड़, नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, इसकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। देखिए क्या करते, व्रत की बात है। आपने कहा बाबा एक बात बता, तैने मेरी छाती पर हाथ क्यों रखा? यदि तुमने माता की दृष्टि छाती पर हाथ रखा, मेरा दूध पी ले, और नहीं बुरी दृष्टि रखा, चल मेरे घर। राजस्थान साधु महात्मा से इकट्ठे हो गए। उसके चाचा ने अरे बाबरी छोड़, ये बाबा जी नहीं है, नकली बाबा जी है। साधु महात्मा ने नहीं छोड़ी उसने। एक पुराने संत, हम सब देख रहे तमाशा, बेटी इसने जो गलती की, अब की बार इसको माफ कर दो। महात्मा की बात सुनकर जा, बाबा के पास तो बच गया। बाबा ऐसा मत करना, करोगे तो किसी न किसी गोप के हाथों मारे जाओगे। आप छोड़ते, एक चाटा भी नहीं लगाया, छोड़ दिया। ब्रज में राय श्याम जी देवता के समान साधु संतों को मानते आज भी। इसीलिए ठाकुर जी साधु संतों की सेवा करने वाली गोपियों के ऊपर एक नारायण स्वामी थे, सन्यासी थे, फिर निबाड़ संप्रदाय के साधु बन गए। तो क्या करते, जंगल में रहते, गोपियों ने कर रखा था एक हाथ से एक दिन सवेरे आओगे तो दूध मिलेगा, रोज आपको रोटी सब्जी मिलेगी। एकादशी दिन सवेरे आना, रोटी सब्जी के लिए 11 बजे आना। आज एकादशी है, भूल गए बाबा नारायण स्वामी। 11 बजे आए, गोपी छोटा सा बच्चा था, बच्चे को कटोरा में दूध लेकर पिला रही थी, कटोरा में दूध लेकर। उन्होंने कहा जय श्री राधे श्याम। गोपी ने कहा बाबा तो एकादशी है, हमने तो आपको सवेरे कहा के लिए तो रोटी मांगने की बेला हो गई, आज तो रोटी हमारी यहाँ नहीं बनी है। और लौटने लगे इतने में माता जी ने, गोपी जी ने सोचा अपने हमारे यहाँ से आज यूं ही चले जाएंगे तो पाप लगेगा। क्यों? स्वतस्मिन् दुष्कृतम् दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। साधु महात्मा आदि जो आते हैं आपके यहाँ, आप निराश होकर चले जाएंगे, कुछ आपने दिया लिया नहीं, भोजन भात पान नहीं कराया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो क्या करेंगे, आपका पुण्य ले लेंगे, अपना पाप आपको दे देंगे शास्त्रीय पद्धति के आधार पर। तो गोविंद ने सोचा तो ठीक नहीं, आपने बाबा उधर आओ। बाबा पास में आ गए, जिस कटोरा में दूध पिला रही थी बच्चे को, जिधर से उधर थोड़ा दूध नीचे गिर दिया मिट्टी पर, और उधर बाबा को दूध देने लगे, लो दूध ले लो। बाबा ने कहा गोपी बावड़ी हो गई क्या, तुमने अपने बेटे को बच्चे को दूध पिलाया, झूठा दूध दे रही हो,
तो बाबा अरे जिधर से जूठा हो गया उधर से मैंने नीचे गिर दिया। अब जूठा कहाँ रहा, जूठा तो नीचे मिट्टी पे चला गया, बिल्कुल शुद्ध दूध है। देख क्या विलक्षण हृदय। भगवान का तू बावरी है, नहीं जानती है। कटोरा जूठा, सारा दूध जूठा, तेरा हाथ जूठा। जैसे मैं कहता हूँ ना आप लोगों से, ऐसे पानी पीते हो जूठा हो गया, ऐसे पानी पीने से जूठा हो गया, हाथ धोना चाहिए। लेकिन आज तो सब आलसी हो गया, आजकल करने के लिए तैयार नहीं, करना चाहिए। आचार प्रथमो धर्म, मनु जी कहते हैं आचार प्रथम धर्म है। प्रथम धर्म ही यदि हमसे नहीं मिलेगा तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आचार प्रथमो धर्म है। ठाकुर जी के पास से बाबा लौट कर जा रहे, श्याम सुंदर देखिए, देखिए माताओं, उस गोपी ने जब यह सुना मेरे कटोरे का सारा दूध जूठा हो गया, बाबा उदास होकर जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। आंखों से आंसू बह निकला। आज ऐसा क्यों हुआ? इतने में क्या लीला होती है। आंगन से बाहर, गेट से बाहर जाकर बाबा लौट गया। गोपी की गोदी में श्याम सुंदर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम विराजमान लला की जगह पर। गोपी देख रही मेरा बेटा है, और बाबा देख रहे श्याम सुंदर। बड़ी तेजी में आई, गोपी गोपी दूध दे दो हमको। नहीं बाबा, अब नहीं मैं दूंगी, क्योंकि आपने कहा जूठा हो गया। नहीं, बिल्कुल जूठा नहीं, अब जूठा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लाला ने जूठा कर दिया ना, आपने बताया था। जबरदस्त उससे हाथ से अपने कमर लेकर दूध पी लिया। अब तो बाबा के ऊपर ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़, बाबा विक्षिप्त पागल हो गया। भागवत माया है, बागत गदावती जैसे चित्तम रुद्रभीक्षण हस्ती को चिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्य मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनपायनी भक्ति किसी महाभाग्यशाली जीव के ऊपर विराजमान हो जाती है, तो वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दौड़ता है, कभी पागल समान भूमि में लौटता है। मद भक्त युक्त भुवनम पुनाति। ऐसी स्थिति बाबा की हो गई। बाबा ने कहा अब मैं जंगल में नहीं रहूंगा, अब गोपी तेरे यहाँ रह करके, आज तेरे लाला को अपनी गोदी में रख करके इसको दूध पिलाऊंगा, रोटी खिलाऊंगा, वही झूठ में खाऊंगा, क्योंकि तू तेरा लाला नहीं, तो श्याम सुंदर है। गोपी देख रही लाला को, अपने बेटे को, बाबा देख रहे श्याम सुंदर। ये ब्रज है, ब्रज है। जब आप ब्रज में सही ढंग से राधे राधे करोगे, इतना आनंद आवेगा, इतना आनंद मत पूछिए। अच्छा देखिए राजस्थान ठाकुर जी कृपा से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वतस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के मंगल नाम का कीर्तन करते हैं आप, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। उससे क्या होता है? सर्वप्रथम जिस चित्त को आपने नाना प्रकार के लोगों को बस बिठा रखा है चित्त में, जिस चित्त मलिन हो गया है, चित्त रूपी दर्पण से आप अपने सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर के दिव्य झांकी के दर्शन नहीं कर पाते हो, जिस चित्त रूपी दर्पण के द्वारा नाम भगवान मार्जन करते, बिल्कुल साफ कर देते हैं चित्त को। आपका चित्त साफ हो गया, मलिन रहित हो गया। मोहि कपट सलिछिद्रन भावा, कपट शब्द का अर्थ होता है कम। श्री कृष्णम पटयति आच्छादयति जहसा कपट। श्याम सुंदर को जो अपने बागदाल से ढकने का प्रयास करे, उस प्रक्रिया का नाम है कपट। आपने कपटपूर्ण व्यवहार करके जिस दर्पण के द्वारा अपने चित्तचोर सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक
झांकी के दर्शन, स्वरूप के दर्शन करने में प्रवीण होते थे, आज आपने संसार की वस्तुओं को उसमें विराजमान कर दिया है, इसलिए चित्त मलिन हो चुका है। भगवान स्पष्ट मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल मन जन मन मन चित्त स्वांत मान समन हो। आपका चित्त जो खराब हो गया है, मलिन हो गया है, आप यदि नाम की शरण लेते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, सर्वप्रथम क्या होगा, आपका चित्त जो मलिन है बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। इतना ही नहीं, नाम की शरण आप लेंगे, अभी से ले लेना चाहिए, नहीं लोगे बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। जमराज के दूतों की गदा की चोट से परेशान हो जाओगे, नाना प्रकार के नरकों की जातना सब ऐसे उथल पुथल हो जाएंगे। उस समय पश्चाताप के आग में आपको झुलना पड़ेगा, इसलिए चेत जाइए। देखिए चित्त चेतन धातु चेत जाइए। चित्त रूपी दर्पण को साफ करने में सर्व समर्थ भगवान नाम है और कोई उपाय नहीं है। जग के द्वारा चित्त मलिन होता है। जग करने वाले इंद्र तो बन जाएंगे, लेकिन वहां से गिर पड़ते हैं, अजर होना पड़ता है। राजा नहुष अजर होना पड़ा। और इतना ही नहीं, पहले तो 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हजारों नयन में लगे हैं, क्रम से इंद्र पद मिलेगा। हजारों में से पहले अंतिम का मिलेगा, उसके बाद दूसरे को मिलेगा। पहले 100 अश्वमेध यज्ञ आपसे हो ही नहीं पाएगा, कहीं हो भी गया इंद्र बने तो छीने पुण्य मतलब मिशन हो जाएगी। और यदि नाम लेंगे, नाम भगवान सीधे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नित्य सानिध्य में आपको विराजमान कर देंगे। आप सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन करिए, वो आपको देख करके फूल ही नहीं समाएंगे कि हमारा सखा बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ था, आज हमारे पास आ गया। दोनों सखाओं में बड़ा आनंद हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से राय श्याम जी, चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का कीर्तन करिए। राय श्याम जी, गर्भ संहिता में लिखा है, सुनने से लाभ नहीं होता है। जब गोस्वामी जी ने कहा है, कहत सुनत सब कर हित हुई, लेकिन वास्तव में यदि आप कल्याण के पूर्णतया भाजन बनना चाहते हैं तो सुनी हुई बात को हृदय में उतार लीजिए। देखिए क्या लीला होती है। ठाकुर जी की बात से मैं बता रहा था, वो जो गोपी थी उसके आज सास भी चली गई बाहर, पति भी चले गए, ननद भी चली गई, कोई नहीं, अकेले बूढ़ा है। ससुर, संजोग की बात देखिए, ससुर साहब के नंगोटिया साड़ी साथी पुराना, एक पुराने गोप आ गए, बहुत दिनों बाद आए, मिलकर बड़े दोनों को आनंद आया। अब राय समस्या आई कि कभी नहीं आए थे, आ जाए हमारे मित्र प्रवर। अब बाबरी है, कैसी रसोई करी भगवान जाने। आपने कहा बहू बात में चली गई, देखो हमारे मित्र आए हैं, कभी नहीं आए थे। आज तेरी अम्मा भी नहीं है, तेरी ननद नहीं है, कोई नहीं है, रसोई बना लोगी? हाँ पिताजी बनाऊंगी, बढ़िया बनाऊंगी। तो पूरी साग, हलवा, 2-3 साग बना दो, खीर बना देना, जो आप कहें हम सब बना देना। मन तो उसका, मन तो मेरा हट लिया गोविंद राधे श्याम ने, मन तो भगवान के पास में है। तो कैसे पूरी बनाएगी, कैसे हलवा बनाएगी, कैसे खीर बनाएगी? बनाया, खीर में चीनी की जगह नमक घेर दिया, साग में नमक की जगह चीनी घेर दिया। वो तो मस्त है, श्याम सुंदर के रूप माधुरी के दर्शन कर रही है। सब बनकर तैयार, ठाकुर जी भोला कर रख दिया। राय श्याम जी बोलेगी तो नहीं जा करके, ताली बजाई, ससुर साहब समझ गए, सब तैयार।
अब दोनों को दोनों गए बड़े आनंद से। हलवा आज के समान आज तक कभी हुआ ही नहीं था। खीर ऐसी बनी जैसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के भंडार से आ गई थी। सब कुछ अपूर्व। उसके ससुर ने सोचा कि बाबरी कैसी बनाई कैसी नहीं। भोजन किया, अलौकिक आनंद। सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वयं कर रहे हैं ना। देखिए, अब नाम जाप करेंगे और काम करेंगे, आपको मन यह नहीं सोचना चाहिए कि नाम अमृत का रसास्वादन करते करते मेरे काम कहीं खराब न हो जाए। अरे आप दिल दिमाग से नाम का स्मरण करिए, नाम भवन सारी व्यवस्था कर देंगे। मैं अपनी बात सुना देता हूँ। जब भंडारा फंडारा होता है, मैं अपने गुरुदेव का नाम लेता और भगवान का भी नाम नहीं लेता, गुरुदेव का नाम लेता। तो आज तक भंडारा में सब बताते हैं कमा नहीं। बड़े बड़े भंडारे हुए, पूरे मिथिलांचल का हुआ, बड़े 84 कोस का हुआ, जहरा भंडारा द्वारा होता ही रहता है। कभी भी आज तक बेचन बाबू पेवर रहे होंगे, कमा नहीं। नाम भगवान के पास है। तो गोपी के ससुर ने अपने दोस्त से कहा, मित्रवर, आज हमारी बाबरी बहू है, बहुत रसोई अच्छी बनाती है, लेकिन वो कनुआ के पेड़ में विवल व्याकुल रहती, पगली है। आज उसी के द्वारा रसोई बनी है ठाकुर जी की। कैसा लग रहा है? मित्रवर, क्या बताऊं, अपने जीवन में ऐसी रसोई हमने कभी भोजन नहीं किया। पूरी में क्या स्वाद है, सब्जी में क्या स्वाद, हलवा, खीर, किसकी प्रशंसा करूं, एक से एक है। देखा वो गोपी तो बाबरी, जिसके नाम और लीला धाम के पीछे वो अपने आप को जय गोपाल कर रखी थी, वह तो चिंतित है कि इसके ससुर के मित्र आए हैं। ऐसी रसोई होनी चाहिए, जीवन का गुण खाया नहीं हो, करके दिखा दिया। जब एक गोपी की ऐसी स्थिति हो सकती है तो अपनी होगी, करना पड़ेगा। इसे नाम लीजिए, श्री कृष्ण कीर्तन रूपी, नाम जाप रूपी, ये बहुत बढ़िया विलक्षण वस्तु है, जिससे आपका चित्त जो मलिन हो गया है जरूर साफ सुथरा हो जाएगा। और उस अपने चित्त में आपके चित्त चोर आकर विराजमान हो जाएंगे सदा सदा के लिए। इसीलिए आपको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का सदुपयोग इसी के द्वारा होगा, न था किसी प्रकार से नहीं होगा। चाहे यज्ञ कर लिए, जाजन कर लिए, नाना प्रकार उपाय करे, सब व्यर्थ हैं, सब व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, निरे व्यर्थ हैं। केवल इस युग में सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नामों का कीर्तन ही एकमात्र सार है, हम सबों को करना चाहिए। अच्छा, अब हम राधे राधे करते हैं, फिर ठाकुर जी के पास जैसा होगा कल देखेंगे। ठाकुर जी के पास से आओ। हमारे पंडित प्रवर्तक परमादरणीय पांडे जी महाराज कुछ कहेंगे, आप श्रवण करेंगे। तत्पश्चात श्रीमंत किशोरी शरण आकर के हम तो सुखे साके कुछ करते हैं। संगीत में देखिए परम विद्वान विदुष, ये लोग परम प्रवीण हैं, संगीत शास्त्र में विशारद हैं। तवाल चिन्ह हमारे केशियो कहते हैं, क्या कहते हैं हम तो नाम भी नहीं जानते। सब ठाकुर जी के बाद सब एक से एक इनके द्वारा सुललित रस्म कथा का हम भी बैठे बैठे सुनते रहते हैं। आप तो बिल्कुल सामने बैठ करके सुनिए, चकाचक राधे राधे करिए। उससे पहले 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण
सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथा हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए, अभी तक हम लोग श्री गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा को श्रवण कर रहे थे। अब आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम यशस्वी कृपा पात्र शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से आगे की कथा धारा में हम सभी भक्त अवगाहन करेंगे। सर्वप्रथम जो भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों को विदित है किसके निमित्त, किसके सहयोगार्थ यह आयोजित किया जा रहा है। तो मैं समस्त दर्शकों से, महानुभावों से आग्रह करूंगा, कथा श्रवण करते करते आपके मन में यदि दान का संकल्प आ गया, कथा श्रवण करते करते यदि आपके मन में सेवा भाव का संकल्प जागृत हो गया, तो समझ लेना आपका कथा श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के जो भी प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे वो मंदिर की सेवा हो, अभी तक आप लोगों ने भगवान के विग्रह का मंदिर के दर्शन को खूब दर्शन किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विश्व का यह एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, इस ऐतिहासिक क्षण के आप लोग भी साक्षी बने और भागवत मंदिर में आप लोग अपना सहयोग प्रदान करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनवरत अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की धारा प्रवाहित ही हो रही है। अखंड युगल नाम महामंत्र की धारा के साथ में जुड़ते हुए अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एवं अपने पूर्वजों के सुख शांति के निमित्त भी आप लोग जरूर संकीर्तन की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। एवं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा, प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में अनवरत साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा चल रही है। श्रावण का परम पावन मास है और आज अमावस्या की परम पावनी तिथि है। यदि आज के दिन आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया, एक संत के भोजन का भी संकल्प ले लिया, तो वास्तव में आप लोग विश्वास मानिएगा, पितृलोक में बैठे हुए आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आज की तिथि में किया गया दान आपका अक्षुण्य हो जाएगा। तो हमारे सेवा संस्थान के जो भी प्रकल्प हैं, चाहे वो गौशाला गोचर भूमि के लिए दान हो, चाहे वो मिथिला कुंज से एवं प्रतीक वृंदावन में जो राधा बाग कंचन पुष्प वाटिका के द्वारा जो आम के फलदार वृक्षों का आरोपण हो रहा है, उसकी वृक्षों की सेवा हो, आप समस्त सेवाओं से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, ब्रज 84 कोष के बारे में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने भी अपने कथा के माध्यम से कितनी बड़ी महिमा बताई। संपूर्ण तीर्थ और चारों धाम ब्रज 84 कोष की यात्रा में ही विराजमान होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, इस यात्रा के बाद आपको ना तो बद्रीनाथ धाम की जरूरत है, संपूर्ण चारों धाम में आएंगे। आपके रहने खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा होगी।
मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपना दान प्रदान करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन कहते हुए हम लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करेंगे। जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यदि आप लोग YouTube पर भी महाराज श्री को एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान को श्रवण करना चाहते हैं तो तुरंत अपना मोबाइल निकालें, YouTube खोलें और उसमें जाकर के सर्च करें मिथिला कुंज, MITHILA स्पेस KUNJ सर्च करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री का पिक्चर आएगा, तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प हो वो सर्वप्रथम आप लोगों को जानकारी दी जा सके। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निवेदन करूंगा आपके संस्थान पर हमारे बैंक अकाउंट नंबर एवं फोन टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य महाराज श्री, आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्तों को अवगाहन करवा करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट तक कीर्तन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सब भाव के साथ ताली सेवा करते रहिए।
राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे सब काल सेवा करते हुए एक भाव के साथ पुकारिए कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शत्रुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरो
श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हम समस्त भागवत प्रेमी जो भी श्रद्धा चैनल के माध्यम से नित्य भागवत कथा अमृत का रसास्वादन लाइफ में करते हैं तथा समस्त भागवत वृंद जो प्रतीक वृंदावन सत्संग भवन में उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का नित्य प्रति भागवत चिंतन का आशीर्वचन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में सबसे अधिक यदि पुरुषार्थ है तो एकमात्र भागवत भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाना, क्योंकि जीवन में चारों पुरुषार्थ से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पुरुषार्थ है जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे, जो हमारे हृदय में प्रियप्रीतम से प्रेम करा दे, वो यदि है तो भागवत पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ एकमात्र भागवत भगवान के पुरुषार्थ है। आज हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा चाहे हम भागवत पंडाल में बैठकर रसास्वादन कर रहे हैं उनके मुखारबिंद के द्वारा, चाहे हम टीवी पर बैठकर उन अलौकिक वचन का लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हमें नित्य नए प्राणी मात्र कब और कैसे भगवान से जुड़े, प्रेम करे और उन गोपियों की भाव से भावित होकर एकमात्र समस्त कार्य करते हुए अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण प्रेम में लगा। भागवत में भगवान के अनेक अवतारों की वर्णन है, जिन अवतार में महाराज कोई भी अवतार से यदि हमें स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, भागवत में एक अवतार का वर्णन नहीं है, 24 अवतारों की वर्णन है। 24 अवतार अगर आदरणीय श्रीमान सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि को श्रवण कराए तो केवल हम सब के लिए जिन अवतारों से भगवान की कथा सुनकर उन प्रेमास्पद प्रियप्रीतम की प्रेम में डूब जाए, वही भगवान के अवतार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पूजनीय हुए। अवतार की कथा सुनने से समस्त जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के सर्वप्रथम जब इस धरती पे अवतार लेते हैं तो सर्वप्रथम शनकादिक के रूप में ही। शनकादिक कि जीवन में अपने समस्त इंद्रियों को किस प्रकार भगवान में लगाना चाहिए, स्वयं भगवान ही हम सभी को दिखाते हैं। भगवान के अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है, शनकादिक का अवतार स्वयं भगवान ही। आज हम भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं,
आज यदि हम भगवान की लीला को पहचान रहे हैं, आज यदि हम संत को पहचान रहे हैं, आज हम यदि भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो कार्य दिखाने के लिए, और आज यदि हम संत महापुरुष के चरणों में प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो कार्य भी हमें स्वयं भगवान ही दर्शन कराएगा। भगवान का उन अवतार का वर्णन ही है शनकादिक अवतार। जीवन में कभी भी किसी को कुरूप नहीं समझना चाहिए। भगवान कभी ये शिक्षा हमें नहीं दी कि जीवन में कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है और इस जगह पर इस संसार में आया है, तो उसे हम कभी ये न समझे कि व्यक्ति निकृष्ट है। मेरे हमारे लिए सब पूजनीय है। हमें मालूम होना चाहिए जब भगवान ने राजसूय यज्ञ किया, उन राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सबका आगमन हुआ, लेकिन भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन थे? तो एक वाल्मीकि, जो महाराज लोग कहते थे सुपच है, लेकिन भगवान कभी किसी को अनादर करते ही नहीं, भगवान कभी किसी को बांटते ही नहीं। उन राजसूय यज्ञ में पहचान दिलाया था भगवान ने इस यज्ञ की सफलता। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, पंडित जी ने जैसे हाथ में संकल्प कराने के लिए दक्षिणा द्रव्य इत्यादि से हम संकल्प करते हैं, वो दक्षिणा नहीं होता, वो समर्पित होता है कि हम भगवान के लिए जो सबसे प्रिय मेरे लिए इस समय है, जल भी है, अक्षत भी है, पुष्प भी है और दक्षिणा भी, अर्थ भी है। उन पुरुषार्थ को हम साक्षी रखकर ही संकल्प लेते हैं, तब वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने द्रौपदी से यही कहा था कि राजसूय यज्ञ में मेरा पूर्ण संकल्प यही है, ये जो शंख है वो स्वयं को बजने लग जाएगा। एक घंटी रख दिया था, सब प्रसाद ग्रहण कर लिए, लेकिन जब तक वाल्मीकि जैसे भक्त नहीं आए तब तक उसमें सफलता नहीं हुई। तो भगवान ने का दूसरा अवतार का प्रयोजन जो संकल्प मात्र से ही, जिनके विषय में कहा गया है जाके रोम कोटि ब्रह्मंडा, मात्र संकल्प मात्र से ही अनेकों पृथ्वी को स्थापित कर सकते थे, लेकिन भगवान हम सभी को जीवन में यही शिक्षा दी कि किसी को अनादर करो ही नहीं, सब में मेरा स्वरूप है। इसीलिए भगवान अगर दूसरा अवतार धारण के तो 12 अवतार है, यानी शुक्र के 12 अवतार, यानी शुगर किसी को शरीर से स्पर्श कर लेता है तो पहले नहाने के लिए जाता है, परंतु भगवान ने दिखा दिया कि संसार में हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए। अगर हमें भी श्री रामकृष्ण के चरणारविंद में, प्रियाप्रतम की चरणारविंद में पूर्ण रूप से अगर हृदय में गोपी भाव लाना है, तो हमें सभी से, समस्त प्राणी से प्रेम करना चाहिए। भगवान का ये जो दूसरा अवतार है वो वराह अवतार। भगवान स्वयं तीसरे अवतार के रूप में देवर्षि नारद जी के रूप में आते हैं। नारद जी का अभिप्राय कभी कभी ऐसा नहीं है, संसार के हर प्राणी भगवान को पहचानते हैं, जिसके अंदर ज्ञानी है या अज्ञानी है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, देखिए कभी भी कोई नास्तिक भी हुए, उनकी दृष्टि से गुरुदेव कहते मेरी दृष्टि से कोई नास्तिक नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भी
कहीं न कहीं भगवान की सत्ता छुपा हुआ है, जिस कारण वो कहते हैं भगवान नहीं है। अब मानो हम सब अज्ञानी हैं, उन अज्ञान को प्रकाश में डालने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, जो सही ज्ञान है कि परमात्मा से प्रेम कैसे करना चाहिए, वो स्वयं भगवान के तीसरे अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में। जब हमें वो ज्ञान कब मिलता है, तो सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, तो स्वयं भगवान देवर्षि नारद जी के रूप में हम सबका कल्याण। अगर हमें सत्संग से ज्ञान मिल गया तब ही हम भगवान को पहचानेंगे। इसलिए भगवान चौथे अवतार के रूप में, नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नर नारायण यानी भगवान को पहचानने के बाद भी भगवान एक बार स्वयं को भगवान के रूप में आए, एक बार भगवान संत के रूप में आते हैं इन 24 अवतारों में। तो भगवान के 5वां अवतार भगवान कपिल के रूप में, जो स्वयं भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति के दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में छठे अवतार धारण किए, जिनमें भगवान समस्त धर्मों को, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो संत है, सभी को भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में भागवत धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने स्वयं यज्ञ देव के रूप में है, भगवान 8वें अवतार भगवान के ऋषभदेव के रूप में है, 9वें अवतार भगवान के पृथु के रूप में है, 10वें अवतार भगवान के मत्स्य रूप में है, 11वें अवतार भगवान के कुर्म रूप में है, 12वें अवतार भगवान के धन्वंतरी रूप में है, 13वें अवतार भगवान के मोहिनी रूप में है, 14वें अवतार भगवान के नरसिंह रूप में है, 15वें अवतार वामन के रूप में है, 16वें अवतार स्वयं भगवान परशुराम जी के रूप में आते हैं, 17वें अवतार व्यास जी के रूप में है, और 18वें अवतार स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आते हैं, 19वें अवतार स्वयं बलराम जी के रूप में, और 20वें अवतार स्वयं श्री कृष्ण के रूप में, फिर भगवान बुद्ध के रूप में और कल्कि के अवतार में लेते हैं। इस प्रकार भगवान अनेक अवतारों को धारण कर हम सभी के कल्याण करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान वनचर, जलचर, युवराज सब के रूप में आए। भगवान सर्वप्रथम यदि वन में विचरण करने वाले का अवतार लिया तो 12 अवतार नरसिंह अवतार। पानी में रहने वाले में भगवान का यदि श्रेष्ठ अवतार है, यानी हर जगह भगवान है, ये आप समझो, तो कच्छप और मत्स्य अवतार। यदि विप्र में भगवान को श्रेष्ठ देखा जाए, हम सब विप्र को क्यों पूजते हैं कि उनमें स्वयं भगवान के स्वरूप है, तो देवर्षि नारद जी के रूप में, भगवान कपिल जी के रूप में, भगवान वामन जी के रूप में और श्री परशुराम के रूप में। यदि हमें राजा से भी प्रेम हो जाए तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में और श्री द्वारकाधीश के रूप में। भगवान के अनेक अवतार हैं, जिन अवतारों का प्रयोजन केवल प्राणी मात्र का कल्याण के लिए, लेकिन भगवान के सर्वश्रेष्ठ अवतार यदि कुछ है, एकमात्र श्रीमद् भागवत के स्वरूप में। क्योंकि आज यदि हम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट हुआ है, क्योंकि सूर्य उदयाचल से अस्ताचल की ओर नित्य प्रति जाते ही हैं। सूर्य जब प्रकाशित करते हैं तो हम लोगों को आनंद होता है कि अब दिन हो गया। जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो हम लोगों को लगता है अब रात्रि हो गई, अब संभल कर चलना पड़ेगा, कहीं प्रकाश की जरूरत है। तो स्वयं श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी से अपने दिव्य धाम
जाने लग गए तो रात्रि ही कलयुग है, और इस कलयुग रूपी रात्रि में चोर, डाकू, बदमाश उषा आगे बढ़ते हैं। परंतु भगवान अपने परम प्रिय भक्त के लिए, कल्याण के लिए, भगवान ने सोचा यदि यही रात्रि रहेगी तो मेरे परम प्रिय भक्त वो कहाँ जाएंगे। तो भगवान पुनः इस कलिकाल में पुनः उद्याचल के रूप में जैसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार भागवत भगवान के रूप में प्रकट होकर और स्वयं अपने ही अवतारों में से श्रेष्ठ अवतार जो व्यास जी के रूप में है और जो देवर्षि नारद जी के रूप में है, क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है। इसमें 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन है। सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी है, और सर्वश्रेष्ठ प्रथम कोटि के श्रोता महाराज परीक्षित है। मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी है, और श्रोता श्री व्यास जी है, और सामान्य कोटि के वक्ता श्री सूत जी है, और श्रोता शौनकादिक ऋषि है। वैसे देखा जाए तो मध्यम कोटि के वक्ता भी भगवान के 24 अवतारों में आते हैं, और श्रोता भी, लेकिन कभी कभी भगवान को संत रूप में आकर प्राणी मात्र भगवान से जुड़े, क्योंकि भगवान समाज सुधारक है। हम सबको कहाँ किस दिशा में परमात्मा से प्रेम जगेगा, इसलिए भगवान ने यहाँ दोनों रूप यानी व्यास जी के रूप में और देवर्षि नारद जी के रूप में आ गए। तो व्यास जी जिसने अपने जीवन में स्वयं को त्रिकाल दृष्टा है, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते थे, तो क्या वो स्वयं को कल्याण के लिए नहीं, समाज अगर कोई संत महापुरुष लोग हमारे निकट आकर हमें बार बार जागृत करते हैं कि भाई तुम केवल इस संसार में स्वयं को जीने के लिए नहीं आए, इस संसार में तुम सभी को जिलाने के लिए आए, यानी सभी को जिलाना ही परमात्मा को दर्शन कराना। तो व्यास जी ने सोचा कि हर व्यक्ति यदि स्वयं को जिएगा तो फिर भगवान के नाम रूप लीला धाम के कौन प्रसार करेंगे। इसीलिए भगवान ने अपने सबसे प्रिय अवतार व्यास जी के रूप में हम सब की चिंता के लिए ही भगवान व्यास जी ने मन में सोचा, द्वापरे समिनो प्राप्ते तृतीयो परे जातः पराश्राद योगी वाशभ्यां कल्या हरि। संत अगर कोई कार्य के लिए संकल्प लेता है तो अपने मौज मस्ती के लिए, संत का संकल्प ही हम सभी प्राणी को भगवान से जोड़ने का कार्य होता है। हम यदि संकल्प लेते हैं तो संकल्प एक अनुष्ठान परक हो जाता है। 7 दिन के, 9 दिन के, 15 दिन के, 1 माह की संकल्प लिए, लेकिन संत का संकल्प अनवरत चलता रहता है। जब तक प्राणी पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ न जाए तब तक वो अपना संकल्प त्यागते नहीं, जिसके लिए उनको चाहे दुख को भी सामना करना पड़ेगा। वो घबराते नहीं।
चाहे कोई अपमान भी करे, उन अपमान को भी सहन करना पड़ेगा। संत केवल आगे बढ़ते हैं। संत का कार्य संकल्प नहीं, संत का कार्य ही होता है हम सभी को जोड़ना। जैसे यहाँ नित्य आप टीवी चैनल के माध्यम से कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं और रोज आपको यही 3 शब्द सुनाई देती है कि पूज्य गुरुदेव जो विश्व में एकमात्र श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर, केवल भागवत मंदिर तो बहुत जगह मिल जाएगा, भागवत जी के ग्रंथ रखकर बढ़िया भगवान सुखदेव जी के और महाराज परीक्षित के स्वरूप को रख देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव जो आज हम सभी को जोड़ने का जो संकल्प लिया है उसमें केवल भागवत रखने की नहीं, भागवत तो सामने है, हम सब दर्शन कर ही रहे कि समस्त प्राणी मात्र किसी भी बहाना से हर व्यक्ति भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर के लिए एक ईंट तो जरूर दान कर सकते हैं, जिसका मात्र 1100। फिर भी उन भागवत श्लोक को हम नित्य दर्शन करें। 18,000 श्लोक जब उस हॉल में आप दर्शन करोगे तो एक साथ देखिए, भागवत समुद्र की तो था कोई पार सकते, लेकिन भागवत श्लोक की नहीं। अब वो कितने बड़े व्याप्त है जो हमें एक साथ ठाकुर जी के सर्वांग रूप माधुरी के दर्शन। कल आपको बहुत सुंदर ठाकुर जी के भागवत के कौन से स्कंद में क्या स्वरूप है वो हम कल श्रवण कराएंगे। बड़ा सुंदर इसमें भाव, ठाकुर जी के हर अंग के स्वरूप 18,000 श्लोकात्मक सहित हम सब एक जगह दर्शन करेंगे। हमारे गुरुदेव कभी जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प नहीं करते हैं। श्री धाम वृंदावन में यदि 29 साल से 30वां साल प्रारंभ संकीर्तन भी चल रहे हैं, किसी ने कहा आप संकल्प क्यों नहीं करते? बोले संकल्प तो केवल प्रेरणा है, ये संकल्प केवल एकमात्र मेरा नहीं, ये संकल्प समस्त भारतवासियों के संकल्प से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन सदा चलते रहे। संतों का दर्शन, आज मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा प्रार्थना की कि यहाँ एक संत निवास भी ऐसा बने जहां कोई भी संत आवे, अगर संत खूब रहने लग जाएंगे तो उनकी व्यवस्था भी हो। जहां जहां आश्रम है, प्रत्येक वृंदावन आनंद वृंदावन, वहां अगर स्टेशन से संत आश्रम में आते हैं तो भूखे ना जाए, ऐसी व्यवस्था है। उनके लिए संत निवास बनेगा, उनकी रहने की व्यवस्था। जैसे वृंदावन में संत लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है, भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था है, यात्री कोई जाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, लेकिन संत जहां रहते हैं वहां कोई केवल उनको दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो संत का संकल्प ही प्रेरणा है। आज व्यास जी ने मात्र ऐसे हृदय में प्रेरणा, अगर गुरुदेव का ये प्रेरणा आज से नहीं वर्षों से जगा हुआ है तो कार्य पूर्ण होते ही। चाहे व्यास जी स्वयं को संकल्प लिया कि प्राणी मात्र अध्यात्म से जुड़े, घर में परिवार में सगे संबंधी में रहकर जो दुखी रहते हैं उस सब उन दुख के लिए अगर सदा हम चाहते हैं मुस्कुराते रहे तो केवल भागवत से अध्यात्म से जुड़ना ही होगा। इसके लिए देखिए, एक संत अगर मानो आज पूज्य गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं, मैं उनके शिष्य आप सभी को प्रेरणा दे रहा हूं, फिर कोई मठ पर बैठेगा वो भी प्रेरणा देगा। ये नहीं है, आजकल कुछ लोग चैनल के माध्यम से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप वृंदावन जाओ, मिथिला कुंज आश्रम में देखो,
सही में आपको लगता है कि यहाँ दान देने योग्य है, आप आओ प्रतीक वृंदावन, यहाँ दर्शन करो और देखो, तब आपको सही में लगेगा कि हाँ ये वृंदावन के स्वरूप ही है। देखिए कितना विलक्षण सुंदर दिव्याति दिव्य वृंदावन बिहारी के सुंदर मंदिर, देखिए कितना सुंदर। जो लुप्त कमला जी हो चुकी थे, जो स्वयं मैंने कहा ये कमला जी कोई 10 महाविद्या में की जो हम उपासना करते हैं, बड़े बड़े उपासक लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, वही 10 विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्री कमला देवी है, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके स्थान में रहने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों गुना फल मिलता है। जहां सुंदर दिव्याति दिव्य वृक्ष लगा है और महाराज हर व्यक्ति फल खाए। आज देखो कितना सुंदर घास है, सब कुछ जैसे संकल्प है, जो यहाँ जो भी आवे कोई भूखे न रहे, सभी को कहा जाता है आप प्रसाद पाइए। उसी प्रकार गौ के लिए कोई घास सबके लिए उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य, संत जोड़ते हैं, वो संकल्प नहीं लेते हैं। अगर संकल्प ले लिया तो महाराज उस बंधन में आ जाए। संत का काम ही है जोड़ना, प्रेरणा देना कि वो आगे आए। व्यास जी ने एक ही संकल्प मन ही लिया, प्रेरणा लिया कि प्राणी मात्र अध्यात्म से जुड़े। कहाँ थे? बद्रिका आश्रम। आज तो महाराज बहुत सुविधा हो चुकी है। पहले के समय में हम लोग सुनते थे वही वृद्ध से कि जो एक बार लौटकर बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए अगर चला भी जाया करते थे, तो गांव के लोग पहले दिन को फूल माला डालकर भेजते थे कि महाराज ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा। और जब आते थे तो समस्त गांव वासी उनको दर्शन करने के लिए आते थे कि अरे इसने 4 धाम यात्रा करके आए। ये सब बहुत पुरानी बात है, मतलब हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से, वो आपको मैंने सुनाया। और व्यास जी जिस समय भजन करते होंगे सरस्वती नदी के पावन तट पर, उन पावन तट पर महाराज केवल जंगल ही जंगल, जो स्वयं भगवान के अवतारों में जिनकी गिनती है, वो क्या लोग बहुत कहते हैं ना, अरे भाई आपको रहना चाहिए वृंदावन, भजन पूजन करना चाहिए, क्या मांगते हो? ये मांगना नहीं हुआ। ये व्यास जी को देख लीजिए, जो स्वयं भगवान के स्वरूप है, मांग नहीं रहे, याचना नहीं कर रहे, लोगों को जोड़ना, अध्यात्म से जोड़ने के लिए ही व्यास जी ने सोचा कि भाई ये ओमकार को और विस्तार करो। तो एक वेद को 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, और महाराज फिर भी दुखी नहीं हुए। कार्य में सफलता नहीं हुई तो दुखी नहीं हुए। जीवन में जब आप अपना संकल्प भगवान से जोड़ देते हैं और उस कार्य में यदि सफलता मिले तब भी मुस्कुराना चाहिए, और नहीं मिले तो सीधे भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण मात्र से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्यास जी ने भगवान के स्मरण किया तो क्या भगवान स्वयं को नहीं आ जाएंगे? आप कहोगे कि मैंने रोज नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करता हूं, अरे भगवान इतनी सस्ता है जो सीधे आपके पास आ जाए? भगवान के स्वरूप जो महापुरुष है, संत वृंद है, जो जीते हैं केवल भगवान के लिए, वो यदि आपके निकट आ जाए तो मान लेना स्वयं भगवान। फिर सोचना नहीं कि हम भगवान के दर्शन करें कि संत के शरीर यही है, ये नहीं, यही पंच तत्व से हम जो अपना शरीर मेरा वही संत सदगुरु के, परंतु ये विचार मत करना मेरे ही शरीर उनके, वो भी एक अपराध होता है। गुरु का शरीर इन पंच तत्व से भी ऊपर होते हैं। वो केवल हम सभी को भगवान से जोड़ने के लिए ही संत का कर्तव्य है। जब व्यास जी
कि आश्रम में देवर्षि नारद जी पधारे तो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी की नम्रता को देखे। आप कहीं किसी संत को दर्शन किए होंगे, एक संत चाहे कितने भी बड़े हो, आपके दृष्टि में रेगारी महाराज अमुक संत बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उनके निकट अगर कोई संत आते हैं तो साष्टांग दंडवत करने लग जाते हैं, उनके चरण की धूल ओ लेते हैं, उनके चरण की धूल ओ लेते हैं कि हम दोनों तो बराबर ही है। जो प्रभु आप में विराजमान है वही प्रभु हम में विराजमान है। आज हम अगर अलग हो रहे हैं, समाज अलग हो रहे हैं, यदि उन संतों की तरह हमारे हृदय में भी प्रेम रहेगा तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, हम सदा प्रसन्नता में रहेंगे। आज घर में, परिवार में हम सब अलग हो रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब व्यास जी समस्त ग्रंथों की रचना करने के बाद देवर्षि नारद जी के आगमन हुए, देवर्षि नारद जी बीना को बजाते हुए, हरि को गुनगाते हुए देवर्षि नारद जी जब आए तो व्यास जी साष्टांग प्रणाम किए। महाराज प्रणाम करते ही व्यास जी को लगा अब मेरे हृदय में जरूर कुछ न कुछ प्रसन्नता हो। अभी उपदेश भी ग्रहण नहीं किया। देखिए संत के दर्शन मात्र से ही व्यास जी के हृदय में क्या प्रसन्नता हो। व्यास जी ने कहा कि भगवान समाज किस ओर जा रहे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवशात अपने अंदर ऐसा दुख समा लिया है, कोई महाराज परिवार से, कोई पड़ोसी से, कोई किसी से। मैं चाहता हूं कि समस्त व्यक्ति प्राणी मात्र मुस्कुराते रहे, प्रसन्नता में रहे। तो व्यास जी ने कहा जीवन की प्रसन्नता ही एकमात्र प्राणी मात्र को घर में, परिवार में रहते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। न यद वचस चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचे तद्वा यशम तीर्थ मुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। जीवन में आप बहुत बड़े कार्य कर लेते हो। हम आज गांव में से बाहर वर्षों से खूब धन एकत्रित किया, अभी मेरा धन कोई मालूम ही नहीं कि हम इतने बड़े हैं। आकर महाराज 10, 20, 25, 50 गांवों के लोगों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा देने लग जाता है, और जब वो चला जाता है तो मेरे अंदर अभिमान आ गया, अरे मैंने आज 10 गांव को एक साथ बैठाकर भोजन कराया, मुझसे अधिक धनवान कौन है। यह अभिमान, यही पाप है। सब कुछ करने के बाद भी आपके अंदर, अरे गांव में एक उपनयन संस्कार या कुछ कोई त्योहार करता है, 100, 200, 500 आदमी को कुछ बांट दिया, कंबल बांट दिया, लोटा बांट दिया, तो दिन में जहां भी जिसके दरवाजा पर बैठेंगे वही बोलेगा पहले। परंतु यहां पर व्यास जी देखिए कितने बड़े कृत्य किए। वेद को 4 भाग में, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी एक बार अगर व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से कहा मैंने इतने ग्रंथ लिख लिया, फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं, सुख नहीं। आज व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहा, परंतु उनमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी तक उसने किसी महापुरुष संत के आश्रय ग्रहण नहीं किया। दीक्षा नहीं ली। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए, जिसके शरण में जाते ही इच्छा नहीं रहते हुए भी इच्छा हो जाए कि भगवान के भजन कर। आज जब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी को
देखा तो कहा कि महाराज मैंने बहुत कुछ किए, लेकिन आपकी दृष्टि में, कहा मेरी दृष्टि में आपने कुछ नहीं किया। एक बार अगर व्यास जी बोल दिए तो देवर्षि नारद जी ने कहा मेरी दृष्टि में आपने कुछ किया ही नहीं, काक तीर्थ के समान। अगर आप करना ही चाहते हो, महाराज एक वैष्णव के पास जाओ और बहुत बड़े बड़े भंडारा कर देंगे, बोलेंगे नहीं मैंने इतने लोगों को खिलाया, कर दो। हमारे पूज्य गुरुदेव के ऐसे ऐसे शिष्य है जो मैं बता नहीं सकता हूं। एक बार यदि कह दिया कि आप ये कार्य वृंदावन में चल रहे हैं, आप करो, तो सक्षम है, सब कुछ करेगा। लेकिन गुरुदेव कहते नहीं, सभी को मिलना चाहिए, सभी को प्रेम मिलना चाहिए, सभी समस्त प्राणी वृंदावन से जुड़े। और ऐसे शिष्य जो कभी कहते अपने नाम तक भी कहीं भंडारा कर दिया, कहीं संकीर्तन करवा रहे हैं वृंदावन के लिए, कहीं भंडारा कर रहे हैं, कहीं भागवत मंदिर के लिए समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते मेरा नाम कहीं से आप किसी को मत बताइए। ऐसे से छुपे भक्त भी है, वो केवल ठाकुर जी को सर्वस्व कि हम स्वयं जब ठाकुर जी के हैं, हम स्वयं भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो बीच के और कौन है हमारे। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को यही समझाया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उन वैष्णवों के लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया जिसके जीवन में एकमात्र श्री रामकृष्ण के चरणारविंद के आश्रित है, जो केवल अपने जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप और रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस प्रिया प्रीतम के नृत्य निकुंज प्रेम माधुरी कुंज की ललायत है। उन भक्तों के लिए आप कुछ तो प्रारंभ करिए, यानी आप भागवत की रचना करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम सुनते ही व्यास जी स्वयं को असमर्थ जताने लगे। जीवन में यह भी एक कमी है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब बहुत समय निकल गया, थोड़ा समय बचा है, अब यदि हम भगवान के भजन करेंगे तो क्या हमें भगवान मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे आपने सत्संग में सुना था कि महाराज खट्वांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। मेरे पास बहुत अभी समय है, लेकिन उन समय के लिए व्यास जी सब कुछ करने के बाद भी दीन हो गए थे, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा ही नहीं। अपने आप को हम बहुत कुछ करते हैं, उसे छुपा कर हम एक दास है, और जब उन दास भाव से हम रहेंगे तभी ठाकुर जी की कृपा हो, रास रासेश्वरी की कृपा हो। वैसे नहीं कृपा हो, स्वयं को हम कुछ है ही नहीं, अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बनाकर, अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र रास रासेश्वरी की शक्ति पर विश्वास करो, और जब उनकी कृपा होगी तभी सब कृपा करने लग जाएंगे। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव किया, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की
तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना बटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना बटूं। मेरे से
जीवन में यदि विश्वास लेना है और विश्वास पर चलना है तो केवल एक मां संत के ही आश्रय लेना पड़ेगा। देखिए, भगवान को भी महाराज संत के ही आश्रय लेना पड़ा। देवर्षि नारद जी व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि संत बहुत कुशल होते हैं। एक भक्तमाल में कथा आती है कि एक श्री संत दास भगवान के परम प्यारे भक्त थे। कभी कभी होता है घर में दो यदि पति पत्नी दोनों भगवान के कार्य के लिए कुशल हो जाए तो घर में मान लो कि स्वयं ठाकुर जी आ चुके हैं। वहां ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि अब हम मंदिर में भगवान को पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। अगर घर में पति पत्नी दोनों एक साथ भजन करने लग जाए, एक साथ सत्संग में लग जाए, एक साथ दान पुण्य में लग जाए, अगर पत्नी की इच्छा हुई कि अरे हम भी श्रीधाम वृंदावन में 21,000 रुपया देकर नित्य मेरे नाम से एक दिन का संकीर्तन, एक संत का भोजन, और साथ में महाराज मरणोपरांत में लड़के बच्चे पोता पोती आपके नाम से कोई किसी को, जैसे अमावस्या कल है और अमावस्या कि बहुत लोग अपने पितरों के लिए खिलाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में आप ऐसा कार्य करिए कि अमावस्या के दिन ही आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन और एक संत का भोजन चलता रहे। अरे इसमें क्या है? पत्नी ने पति से कहा 21,000 देना है। पति ने कहा मैंने कभी मना नहीं की, तुरंत दो, तुरंत बन जाओ वहां की सदस्य। यानी जो कार्य पत्नी कर रही है भगवत कार्य के लिए, अन्नदान भंडारा कीर्तन, तो पति अगर सहयोग कर देते हैं तो मानो वही घर में साक्षात प्रियाप्रीतम निवास करने लगे। फिर कहीं से संदेह भी नहीं करना चाहिए, कहीं से सोचना भी नहीं चाहिए कि अब हम भगवान की कैसे भजन करेंगे। अरे भजन का फल अब मिल गया आपको। लेकिन संत दास जी महाराज अपने तो भगवान के बहुत परम प्यारे भक्त थे। जो भी स्वयं को जहां भी कुछ, कभी कभी तो स्वयं मजदूरी करके जो भी कुछ मिलता अन्न, वो अन्न घर पर लाकर पत्नी की इच्छा नहीं होती कि दान पुण्य करे, लेकिन वो स्वयं दान कर दिया करते थे। एक दिन महाराज अपने कहीं चले गए थे, स्वयं भगवान ही संत के रूप में आकर उनकी पत्नी के पास चले गए। कहा कि मुझे संत दास जी से मिलना है। बोले वो तो चूल्हे में चले गए, जाओ यहां से, वो चूल्हे में है। अब वो भगवान से संत से ऐसे वचन कह दिया। जा रहे थे मार्ग में फिर वही भक्त जी मिल गए, संत दास जी। भक्त जी ज्यों ही मिले, कहा महाराज देखिए कितने कुशल होते हैं संत। भगवान को भी महाराज अपनी कुशलता से अपनी पत्नी को भी अनन्य भक्ता बना दे। कहा कि चूल्हे में जा रहे हैं, अरे चूल्हे के लिए ही तो व्यवस्था कर रहे हैं कि खूब भोजन भात की व्यवस्था हो जाए, चूल्हा तभी ना जलेगा, तभी साधु संत भोजन करने के लिए आएंगे ना। तो वो तो कोई गलत नहीं कहा, चूल्हे के लिए ही तो दिन भर उद्यम करता रहता हूं। यही संतों की कुशलता है। देवर्षि नारद जी अपनी कुशलता यदि व्यास जी को कहा कि देखो महाराज संत की कृपा से क्या नहीं हो जाता। स्वयं महाराज एक दासी के पुत्र जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम देवर्षि नारद जी बनेंगे,
परंतु संत की कृपा से हम चाहे अज्ञानी हैं, कुछ हमें पता भी नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी ओर से उनकी कृपा होनी चाहिए। एक पर भी यदि परिवार पर देखिए किसी पर हो जाता है तो मानो समस्त प्राणी मात्र के ऊपर हो जाता है। ये कथा आपने श्रवण ही कर चुके हैं कि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि अब हम पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, पिता बाल्यावस्था में ही पधार गए, माता जैसे तैसे काम करती थी नौकरानी के, और उस गांव में चातुर्मास के जैसे अभी समय चल रहा है, पहले चातुर्मास में जो गांव के सबसे बड़े डोरी दरबार बोलते थे, सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ संत महात्मा आया करते थे। वो संतों के लिए वहाँ अलग से व्यवस्था होती थी। जैसे ये महाराज आज कोई नहीं, आज हम जहाँ बैठकर कथा आप सुन रहे हो, कोई ऐसा महापुरुष है दिया ही ना, श्री दामोदर बाबू संतों के लिए व्यवस्था की, तब ना आज ये मंदिर बने कि वैसे बन गए। तो पहले गांव सब में जितने भी जहाँ कहीं मंदिर मठ है, वहाँ कोई बड़े घर का बड़े बुजुर्ग 2-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आते थे। आजकल तो वैसे उनके घर परिवार के वैसे कहा गया है, अगर घर परिवार के लोग आपके पूर्वज कहीं भी किसी भी मठ मंदिर के लिए संतों का स्थान नियुक्ति कर दिया है तो स्वप्न अवस्था में भी उस जगह पर कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि मेरे पुत्र मेरे पुत्री या मेरे कोई सगे संबंधी इस जगह को स्वयं को बेचकर उपयोग कर लेगा। उसके लिए यह भी विधान है, यह दत्ताम स्वदत्ताम बा ब्रह्म वृत्तिम हरे चय 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। एक बार दान कर दिए तो जब हम स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिए तो फिर हमें लेने के अधिकारी ही नहीं। तिरुपति बालाजी में एक घड़ा बना हुआ, उसमें जो भी कुछ कोई डाल देता है ना मंदिर के हो जाते हैं। तो एक सेठ सेठानी एक ही बेटा था, उसे दर्शन करने के लिए सब गए, बच्चे को दान घड़ा के पास दान पेटी के पास रख दिया, बच्चे उसमें गिर गए, मंदिर दिया ही नहीं कि ये तो भगवान के हो गए बच्चे, अब तो ये इनका अधिकार, ये तो स्वयं भगवान के बच्चे हो, नहीं दिया। चाहे आप कोर्ट जाओ कानून जाओ, एक बार जब हम भगवान को दे दिए तो आज ये भूमि, अरे खंडहर अगर कोई भूमि हो जाता है तो कभी न कभी 100 वर्ष के बाद भी, क्योंकि एक बार शंकर जी और पार्वती जी दोनों कैलाश लोक से पृथ्वी लोक पर आ रहे थे। पृथ्वी लोक पर जब आ रहे थे तो शंकर जी ने एक जगह देखा मिट्टी के टीला बहुत सुंदर, शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती ने शंकर जी से पूछा, आपने इस खंडहर जगह को जहाँ यहाँ पशु चर रहे हैं, भेड़िया बकरा सब आगे पीछे घूमते, आप क्यों प्रणाम किए? तो शंकर जी ने टाल दिया, पार्वती से कहा चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं कहीं जाऊंगी नहीं। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले कि देखो पार्वती, मैंने जिस जगह को प्रणाम किया है आज से 500 वर्ष या 5000 वर्ष पूर्व इस जगह पर अनेक हजारों संत आ चुके हैं, जिन संत ने बैठकर यहाँ हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण के आराधना की है, जहाँ पर इन संतों ने अपने शीत प्रसाद छोड़े, जहाँ पर इन संतों ने सत्संग किया है, इस भूमि को मैंने प्रणाम किया कि 1000 वर्ष के बाद इस भूमि पर कोई संत आकर फिर तप करेंगे।
कहीं आप जाते हो किसी जगह घूमने के लिए, किसी तीर्थ स्थान में और कहीं, तो एक ऐसा भी जगह होता है जहां आप चाहे बहुत सुंदर होटल भी बुक कर लिया, रूम कमरा में बैठोगे, भजन करने में मन नहीं लगेगा। और कहीं आजकल लोग अधिकतर आश्रम में इसीलिए ठहरने लगते हैं कि ताकि यहाँ भगवत भजन, जैसे आपके मिथिला कुंज आश्रम बड़ा सुंदर व्यवस्था है, वातानुकूलित रूम, कथा चल रही है, लोग आते हैं ठहरने के लिए, योगा के लिए, बैठने के लिए बड़ा सुंदर पार्क है। ठाकुर जी के सामने दर्शन करो, योगा भी करो, और हर हमेशा चाहे आप भजन करो ना करो, कान में तो सुनाई ही देगी। जैसे यहाँ हर हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे शब्द सुनाई देते हैं, उसी प्रकार हर हमेशा सुनाई देगी। तो शंकर जी उन जगह को प्रणाम किए कि फिर यहाँ पर 100 साल नहीं 1000 साल के बाद एक संत आने वाले हैं। संत भजन किए, संत भजन करेंगे, इसीलिए मैंने इस जगह को प्रणाम किया। मठ मंदिर आज भी अगर कोई महंत बनते वो अपने घर परिवार को देकर यदि वो बेच देता है तो फिर उनके घर परिवार में कभी जीवन में कोई शांति से रह ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उन संतों ने, जिन संतों ने भजन किया है, उसके भजन के प्रभाव से वो धन, वो शक्ति उसके अंदर है नहीं, तो फिर नष्ट होने लग जाएगा। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तुम। इसीलिए जहां पर संत भजन की हैं उस जगह को, चाहे लुप्त भी हो चुका है, उन जगह को हमें प्रणाम करना चाहिए। संत की कृपा, देखिए एक दासी के पुत्र मां नौकरानी के काम करती थी, मात्र महाराज भोजन पे ही काम क्या करती थी, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरे पुत्र भगवान के परम प्यारे भक्त हो जाएंगे। संत महंत आया, निवास किया। महाराज जो सर्वश्रेष्ठ गांव के थे बोले, महाराज ये हमारे यहाँ काम करते हैं, आप जब तक आप यहाँ निवास करोगे तब तक ये आपकी सेवा में रहें। उनकी लगनशीलता को देखकर संत स्वयं जो ठाकुर जी को भोग लगाते और स्वयं भोग प्रधान, भोग जो मुख्य, जो उन संतों के मंडली के प्रधान जो सदगुरुदेव थे उनके निकट जाते थे, और स्वयं पाकर छोटे से बालक को, बालक संकोच करता तो स्वयं अनुमोदन देते कि नहीं इसे पालो। बिना अनुमोदन से वो बालक पाता भी नहीं। लगनशीलता, संत की कृपा देखो, जो कल तक खेलने कूदने में अपना मन लगाता था, आज वो उनकी सेवा में कभी फूल तोड़ कर ला देते थे, कभी कमंडल में जल ले आते थे, कभी उनके वस्त्र को ला देते थे। बस संत इसी से खुश हो गए। संत ने उनको दीक्षा दी। कृपा, ये प्रथम कृपा है कि शरणागति बना दिया। किसके? तो ठाकुर जी के, अपना शरणागति नहीं। अगर उसने संतों की सेवा की तो उन संतों की कृपा से व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा हमें शरणागति मंत्र दिया। ये भागवत की वो श्लोक है। अगर आप रात्रि के समय गलत स्वप्न देखते हैं या किसी प्रकार के भय लगता है कि मेरे ऊपर ऊपरी हवा है, तो ये जो भागवत का श्लोक है इसे नित्य कम से कम 108 बार शुरुदिन पाठ करना चाहिए और नित्य 21 बार या 11 बार पाठ करना चाहिए। जो मंत्र देवर्षि नारद जी को पूर्व जन्म में संतों ने दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। मंत्र में वो ताकत है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र, मूर्ति और माला को इसीलिए लोग नहीं त्यागते हैं कि हमने इनसे प्रेम की, हमने इनको सर्वस्व माना, हम इनसे अलग कभी हो ही नहीं सकते। और संत की सेवा से भजन करते करते महाराज संत जाने भी लग गए, तो उन बालक को आशीर्वाद देकर गया कि हरिदास तुम्हें एक दिन जरूर मेरी कन्हैया की कृपा होगी। यही तो गुरुदेव की कृपा है।
गुरुदेव भी तो हम सभी को यही सिखाते हैं, तुम भजन करो, करते चलो, चाहे मर जाओ तब भी करो, लेकिन विश्वास रखो कि हमें भगवान दर्शन देंगे। आज दे, 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद दे, दर्शन तो जरूर देंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है आपके घर में 4 सदस्य है तो सब वैसे ही हो जाएंगे, वो कोई बिरले ही होते हैं। व्यास जी से कहा संत जब चले गए तो मेरी माँ के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, वो पूर्ववत वैसे के काम करती थी, और जब मैं झोली माला लेकर भगवत भजन करने के लिए बैठ जाता तो रोने लग जाती। अरे तू भी क्या वो साधु संत बनना चाहते हो? भजन में विघ्न डालने लगे। तो व्यास जी मैंने एक दिन भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद आप ऐसे कृपा करो जो मेरी माँ या तो आप भक्त प्रदम बना दो या अपने चरणार बिंद में बुला लो। भक्त बनाना उतनी सरलता नहीं है, भक्त के लिए महाराज उस स्तर तक जाना पड़ता है। महाराज एकदा निर्गताम के हाथ दुहंती निशे गामपति, एक दिन गौ दूने के लिए जा रही थी, गौ को चारा दिया, घास में सर्प छुपा था, काट लिया, मर गया, लेकिन वो बालक भी। यही श्री कृष्ण प्रेम होता है। जब सूचना मिली हरिदास को तो प्रसन्नता भी हुई, लेकिन ये प्रसन्नता इसीलिए महाराज एक संत ने कहा, देखो भक्ति मार्ग में महाराज पागल बना, जब आप उस स्तर तक पहुंच जाओगे फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, तब केवल ठाकुर ही ठाकुर दर्शन होने लग जाएंगे। उन बालक को लगा चलो मैंने अब यहाँ रहकर क्या करूं, सीधे भगवत भजन करने के लिए आगे बढ़ूं। और जब गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उन मंत्र को अस्त्र के रूप में ले लिया और महाराज स्वयं अकेला निकल पड़ा। जब हम भगवत चरणार बिंद के आश्रित हो जाते हैं तो हमें और भी अधिक मिलने लग जाता है। भागवत में वर्णन अनेक बड़े बड़े गांव, अनेक बड़े बड़े नगर, उनमें उनको स्वागत सम्मान होने लग गया, लेकिन उस आसक्ति में पड़ा ही नहीं, आगे चलता रहा। लेकिन जहां जाना चाहिए था बद्र का आश्रम, वहां पहुंच गए और महाराज भगवान के ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही महाराज गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उन मंत्र का जाप किया, और जाप के फलस्वरूप भगवान के सुंदर रूप के दर्शन किए। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सलोना को देखकर गदगद हो गए। लेकिन उन गदगद जो ही देख रहे थे भगवान अंतर्धान हो गए। अब उनके अंदर व्याकुलता, देखिए ये जो एक व्याकुलता है ना, प्राणी के अंदर कब व्याकुलता आती है? आज हम नित्य मानो भागवत के पाठ कर रहे हैं, आज नहीं हुआ, अंदर से व्याकुलता की भय और करने लग जाओ। नित्य यदि मानो हम 1 लाख भगवान के भजन करते हैं या 108 बारी नित्य करते हैं और उस दिन यदि नहीं होता है तो व्याकुलता बढ़ाना चाहिए। व्याकुलता आज हुआ तो हुआ क्यों नहीं, किस कारण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज हमसे जरूर कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, अपराध। अगर व्याकुलता बढ़ेगी ना तो व्याकुलता ही परमात्मा का स्वरूप है। जो हम 1 घंटा भगवान के भजन करने के लिए बैठते थे, वो जो हमें आनंद मिला, सो जब हमारे अंदर वो व्याकुलता आ जाएगी तो 24 घंटे ही हमें वही रूप दिखाई देंगे। तो उस नन्हे से छोटे से बालक हरिदास ने कहा, मेरे अंदर जब ऐसी व्याकुलता हुई, जिस व्याकुलता में मैंने कहा प्रभु आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहा ये तो सद्गुरु के आशीर्वाद था। अगर तुम्हें भी इन पुण्य रूप से प्रेमास्पद को प्राप्त करना है तो इन वासना को, इन तृष्णा को त्याग करना पड़ेगा, और इन तृष्णा को एकमात्र मेरे चरणार बिंद में समर्पित करना पड़ेगा। फिर तुम जिसमें तुमको आनंद है, चाहे तुम सीताराम बोलो, चाहे राधेश्याम बोलो, चाहे गिरधर बोलो, चाहे गोपाल बोलो, चाहे माधव बोलो, वो प्रभु हर हमेशा मिलेगा। व्यास जी से कहा, व्यास जी मेरे अंदर वो विश्वास हो गया, मैंने लिया तान पूरा और कीर्तन करते हुए सभी को एक ही कीर्तन से जगाए। क्या? हरि का भजन करो, हरि है
तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जीवन में एकमात्र भगवत भजन ही प्राणी मात्र का सर्वस्व। चाहे जहाँ जिस ओर भगवान के प्रति मन लग जाए, हमें वहीं बढ़ना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, भगवत भजन करते करते मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। व्यास जी, संत की कृपा से क्या नहीं होता है। व्यास जी ने भी भागवत की रचना की और उन भागवत की रचना के बाद भगवान सुखदेव जी को भागवत अध्ययन कराए। लेकिन सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की, जिस दिन मेरे समान श्रोता मिल जाएगा उसी दिन मैं बोलूंगा। महाराज परीक्षित जैसे श्रोता मिला और तब भागवत कथा श्रवण कराए। भागवत के प्रारंभ आपने बड़ा सुंदर भाव श्रवण कर चुके हैं। 3 माताओं से ही प्रारंभ हुए। माता द्रौपदी, जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण के सिवा किसी और पर विश्वास ही नहीं किया। चाहे अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी 5 पुत्रों को मारने वाले को जब सामने देखा तो वामस्वभावा कृपया न नाम च। भगवान के सुंदर दिव्यातिदिव्य स्वभाव को देखकर द्रौपदी स्वयं अश्वत्थामा में भी, पुत्र को मारने वाले में भी किसको देखा? तो श्री कृष्ण को देखा। इस प्रकार आत्मनिष्ठा है। केवल ये द्रौपदी के ही संस्कार नहीं, जीवन में एक आदमी, घर के एक सदस्य भी सही होकर भगवान के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो सब वहीं उसी मार्ग के अनुयायी हो जाते हैं। चाहे उत्तरा हो, जब अश्वत्थामा को शिविर से बाहर किया तो उत्तरा जैसी माता कहीं नहीं गई। जीवन में यदि आश्रय ही लेना है तो वहां आश्रय लो जहां जीवन को सर्वस्व मिल जाए। वह आश्रय ही भगवान है। उत्तरा ने भी यदि प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, यदि आप मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे मत बचाओ। मेरे कोख में जो पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यही एक जो भक्त के लक्षण है। चाहे मैं मर जाऊं लेकिन आपकी भक्ति सदा अमर रहे। हे प्रभु, मेरे गर्भ में वो बालक है जो आपके परम भक्त और आपके नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करेगा। द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो और चाहे माता कुंती हो, जिस कुंती के विषय में हम लोग यही सोचते हैं कुंती ने दुख मांगा, लेकिन माता कुंती जैसे परम भक्ता को क्या भगवान
अरे जब दुख हुआ उनके जीवन में, जिनके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी की 100 पुत्र हरमेशा योजना बना रहे थे, जिनके पुत्र वधू को अपमान किया, जिनको लक्षागृह में जलाया, तब भी संतोष नहीं हुआ तो महाभारत जैसे युद्ध की योजना बना ली। वो तो केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद के आश्रय लिया था तो विजय श्री मिली। और जब कुंती के सर्वस्व मिला तब भी कुंती क्या कहती है, हे श्याम सुंदर, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें कोई ऐसी विपत्ति दो, विपदा शंतो ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे मेरे गोविंद, मुझे पल पल ऐसे विपत्ति दो जिस विपत्ति में सदा, जिस दुख में सदा आपके स्मरण करते रहो। देखिए, भगवान पर एकमात्र आश्रित हो जाना चाहिए। भीष्म पितामह के चरित्र बड़ा सुंदर भाग है। जिस दिन कुंती ने स्तुति की तो भगवान नहीं गए। धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में बैठने आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे कल्याण का कोई उपाय है तो आप बताओ, मुझे राजा नहीं बनना है। कल्याण के स्वरूप के लिए भीष्म पितामह ने भी भगवान से कभी प्रार्थना की कि प्रभु, वैसे तो इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त करने वाले, अगर आज हमें कोई कह दे कि भाई आप कभी मरोगे नहीं तो हम कभी मंदिर जाएंगे ही नहीं। अगर कोई कह दे, आजकल लोग जो ये क्यों मंदिर जाने लग गया, क्यों डरता है? अरे कोरोना में जो भगवान के भजन ने किए वो और करने लगे कि भाई देख लिया, जो भजन किए वही बचा। चाहे उनके घर की, उनकी पत्नी, उनके परिवार, कोई भी भगवान के आश्रित है वही बचा। जो भगवान के आश्रित नहीं है वो कभी बच ही नहीं सकता, वो कभी शांति में रह नहीं सकता। वो चाहे करोड़ों की धन कमा ले, वो दुख के समुद्र में डूबा ही रहेगा, उसको शांति मिलेगी ही नहीं। और जो भगवान के भक्त है वो हर पल हर क्षण भगवान से याचना करेंगे, हे गोविंद, अंतिम समय में भी हमें केवल आप ही दर्शन देना, आपके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल आप ही मुझे दर्शन देना। देखा जाए तो भीष्म पितामह कभी नहीं चाहते थे कि मैं मरूं, लेकिन भीष्म पितामह ने सोचा, अगर मैं ना मरूं तब तक नहीं मरूंगा जब तक श्री कृष्ण हमें सामने दर्शन नहीं दे देंगे, जब तक हम स्वयं श्री कृष्ण के नहीं हो जाएंगे। ऐसा विश्वास लेकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा समर्पित भाव लेकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम भी भीष्म पितामह की तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वहां ये नहीं देखता है कि कहां है, किस स्तर पर है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक ही स्तर देखते हैं कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। भीष्म पितामह चाहे कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, कौरव कौन थे? अधर्मी थे, पापी थे। अधर्म के स्वरूप ही दुर्योधन था और दुर्योधन के ध्वजा छाया के निकट भीष्म पितामह ने युद्ध किया था। केवल दुर्योधन के पक्ष में भीष्म पितामह को तो पाप लगेगा, अधर्म लगेगा, क्यों भगवान दर्शन दिए? भगवान ये नहीं देखते कि अधर्मी है कि पुण्यात्मा है, भगवान केवल समर्पित भाव देखते। जो व्यक्ति महाराज स्वयं जानते थे कि इच्छा मृत्यु है, हमें किसी का डर ही नहीं, भय ही नहीं, जो स्वयं अर्जुन को प्रेरणा दी कि महाराज इस शिखंडी को खड़े कर दो, तब
आसानी से मूर्छित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि उस स्तर तक तो जब तक कन्हैया मेरे निकट आएंगे ही नहीं और मैं उनसे संवाद न कर लूं, उनकी स्तुति न कर लूं, उनसे प्रार्थना न कर लूं, तब तक तो मैं मरूंगा ही। जीवन का ये जो एक संकल्प है, जीवन का ये जो एक सिद्धांत है, विस्पितामा यदि बांध के सज्जा पर भी सोए तो एकमात्र कि अब ना मेरा कोई वैर और ना कोई मेरा मित्र, अब इन दोनों से मुझे ऊपर उठकर एकमात्र हर पल चैन से कन्हैया के भजन करूंगा। जिस दिन हमसे पश्चाताप प्रायश्चित उस दिन करना चाहिए जिस दिन हमसे सत्कर्म ना हो, जिस दिन हमसे भजन ना हो। अगर कोई भजन में ही वो ताकत है जो हम भगवान को बांध सकते हैं, क्योंकि विस्पितामा ने भगवान से यही कहा था कि सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम या दिदम हिनोमि हम प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसन मुखाम्बुजोद्या पथश्चतुर्भुज। जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। विस्पितामा ने सोच लिया था। विस्पितामा ने भगवान से कहा कि आपको अंतिम समय में जिस प्रकार मैं कहूं, जब भगवान विस्पितामा के निकट पधारे थे तो महाराज विस्पितामा अपने अश्रुपात के द्वारा कहा आप वो कन्हैया है कि ये कन्हैया है, वो नटखट है काली कमली वाले कि ये कन्हैया है। विस्पितामा ने कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन कृष्ण को पुकार रहा और कौन कृष्ण आ गए मेरे पास। देखिए पुकार में क्या शक्ति और क्या प्रेम। दो कृष्ण हमारे जीवन में उस समय मिले जो दोनों कृष्ण को मैं सही जैसे पहचान ही नहीं पाया। कैसे दो कृष्ण मिले? श्री कृष्ण तो एक ही है और विस्पितामा के जीवन में दो कृष्ण कैसे मिले? वहां तो महाराज श्री कृष्ण जब विस्पितामा के निकट गए तो बाण के सज्जा पर पड़े हुए विस्पितामा और कहा कि नहीं प्रभु मैं आपको नहीं पहचानता हूं। और एक बार और भी भगवान जब दर्शन दिए तो कहा मैं आपको नहीं पहचानता हूं। जिस दिन हमने आपको पहचान लिया उस दिन फिर इस दुनिया में नहीं रहना है। उस दिन हे ठाकुर मुझे आप में समा जाना है। प्रथम बार जब महाभारत की युद्ध हुआ, भयंकर प्रथम दिन के युद्ध में ही एक दिन दो दिन तीसरे दिन के युद्ध में आज लगा कि अर्जुन के बाणों के द्वारा कौरवों के एक भी सेना नहीं बचेंगे। दुर्योधन तो अधर्मी था ही, पापी था ही। दुर्योधन विस्पितामा के निकट आकर कहा कि पितामह लगता है आपके हृदय मेरे प्रति तनिक भाव नहीं है। विस्पितामा मन ही मन का अरे पापी मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहां खड़ा हूं। अब शब्द बोलने लग गया। विस्पितामा ने सोचा कि उनके वाग वज्र से विस्पितामा को बहुत कष्ट हुआ। कहा जाओ तुम क्या चाहते हो, अमर बना दो। बोले अरे एक अधर्मी एक पापी का वो लक्षण है कि मैं कभी मरूं ही नहीं। मैं संसार के विषय एक संसार की कोई विषयी है जो सदा विषय में ही लिप्त रहता है। तो संसार के समस्त स्त्रियां और संसार के समस्त धन भी दे दिया जाएगा तो कभी
ये नहीं कहेगा कि मैं मरूंगा, मैं भोगूं, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा मैं मरूंगा, मुझे नहीं इच्छा मृत्यु चाहिए, लेकिन तब तक जिंदा रहूंगा जब तक स्वयं श्री कृष्ण में समर्पित ना हो जाए। और वो समर्पित होना हमने कह दिया, क्या कोई समर्पित होते हैं? विश्वास तक तो हम पहुंच जाते हैं कि भगवान के भजन करना चाहिए, संबंध भी बना लेते, चलो हमारे इष्ट है, लेकिन अगर जीवन में किसी प्रकार के दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम 2 मिनट में भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन देखिए, जिसने महाराज एक बार हृदय में कन्या को बैठा लिया ना, तो दुख नहीं दिखते। उनको दुख में भी उन बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, जो महाराज एक एक बाण की वेदना, उन शरीर में हजारों वृक्षों को काटने से जो वेदना होगी वो वेदना भी हो रहा था, फिर भी उनके मुखारविंद पर मुस्कान, ये संत का लक्षण है। ये मुस्कुराहट आना, मुस्कुराना है तो ठाकुर जी का हो जाओ। जब दुर्योधन ने कहा कि आप सही होकर युद्ध ही नहीं करते हो, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, तू अपनी पत्नी को आज रात्रि 12 बजे मेरे निकट भेज देना, मैं उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। संत कृपा किस पर करते? जो स्वयं सत्संग से ही जीता, सत्संग से वही जीत सकता है, और सत्संग से वही जी सकता है जिसके हृदय में बांके बिहारी बैठा। वैसे नहीं, जिसने सत्संग किया वो कभी तर्क वितर्क करेगा ही नहीं। दुर्योधन से एक महात्मा ने कहा, एक संत ने कहा, एक भजनानंदी ने कहा, तुम आज रात्रि अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज देना। लेकिन दुर्योधन ने थोड़ा अंदर में शंका हुई, कैसे भेजूं? श्री कृष्ण और शंका पैदा कर दिया कि अरे शर्म नहीं आ रही तुमको, अपनी पत्नी भानुमति को अकेली और वयोवृद्ध महात्मा लोग भेज रहे हो? दुर्योधन ने कहा भाई रहने दो, कह दिया रात्रि में, कोई बात नहीं, नहीं भेजा। लेकिन भगवान ने कहा चूकना नहीं चाहिए। एक ही बार, ये देखिए सत्संग का प्रभाव, जिसने अपने जीवन में सत्संग कर लिया, जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया, वही कार्य कर सकता है। दान, पुण्य, संकीर्तन और महापुरुषों पर विश्वास। भगवान ने कहा द्रौपदी क्या देख रही हो? द्रौपदी शंका भी नहीं की कि इस 12 बजे रात्रि में श्री कृष्ण हमें कहां ले जा रहे हैं। ये होता है समर्पित। बोले चलो आशीर्वाद दिलाने के लिए। किसके पास? तो पितामह भीष्म के पास। द्रौपदी गदगद हो गई कि पितामह भीष्म के आज मैं भजन करते हुए दर्शन करूंगी। ये सौभाग्य मेरे जीवन में तो कभी मिला ही नहीं था, आज प्रथम बार ये सौभाग्य मेरे जीवन में मिला। वाह कन्हैया, मैंने यदि भजन किया, मैंने यदि उपासना की, और मैंने आज तक जब महाभारत के युद्ध के पश्चात मेरे पुत्र भी मारे गए तो भी वो प्रसन्नता, महाराज दुख हुआ, लेकिन श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो प्रसन्नता हुई कि इनका आप सत्संग से कल्याण। लेकिन आज जीवन में प्रथम बार द्रौपदी अपने जीवन में मुस्कुराई, क्योंकि कभी मुस्कुराई नहीं थी। दुशासन जब से द्रौपदी का वस्त्र अपहरण किया था, उन शोक में डूबी रहती थी। लेकिन आज जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें संतों से दर्शन कराऊंगा, ऐसा वैसा संत नहीं, भीष्म पितामह जैसे भजनानंदी, जिनके रोम रोम से केवल भगवान के भजन निकलते हैं, जो जीते भी है तो कृष्ण के लिए, जो बोलते भी है तो कृष्ण के लिए, जो सोचते भी है तो श्री कृष्ण के लिए, जो युद्ध भी करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए। द्रौपदी ने किसी भी प्रकार की शंका की ही नहीं। द्रौपदी ने कहा चलो कन्हैया, चल दिया। लेकिन भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह थे। द्रौपदी जो पादुका पहनती थी, चप्पल जूता, वो भीष्म पितामह जान जाते थे, क्योंकि भीष्म पितामह के हृदय में वो प्रकाश भरा हुआ था, जो समझ जाते थे दूर से ही
उन ज्योति से समझ जाते थे भीष्म पितामह। आज महाराज जब द्रौपदी चलने लगी तो उन पादुका की गुंज धीरे धीरे मानो कहीं उस शिविर में न चले जाए, भगवान ने तुरंत का खोलो। जैसे वृंदावन की परिक्रमा लोग चप्पल जूता पहन के नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? अरे रोड पे चल रहे हैं, पैर भी चुभेगा, लेकिन इस मार्ग से हो सकता है कोई महापुरुष भजनानंदी निकले होंगे। अगर वो हमारा नंगा पांव चला है तो मैं चप्पल पहनकर कैसे परिक्रमा करूं? इसलिए उनके धूल हो सकता है कहीं मेरे मस्तक पर उड़ जाए, इसीलिए कोई पादुका पहन कर नहीं चलते हैं। महाराज द्रौपदी की पादुका भगवान ने कहा खोलो, ये भक्ता की पादुका है। भगवान ने कहा आज बहुत सुंदर मुझे समय मिला है, एक बार महाराज भरत जी जैसे महात्मा उन चरण पादुका को अपने मस्तक पर ले लिया। आज उन भजनानंदी द्रौपदी के चरण पादुका को भगवान ने अपने पीताम्बरी में छुपा कर अपने पास हृदय से लगा लिया। ये देखो प्रेम, हृदय से लगाकर जा रहे हैं। जब द्रौपदी अंदर कक्ष में पहुंचती है और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। एक बार ने 5 बार प्रणाम किया, सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। महाराज नेत्र खोलकर भीष्म पितामह ने देखा तो द्रौपदी ने कहा मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो पांडवों की पत्नी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा इसीलिए तो मैंने भी तो आशीर्वाद दिया बेटी कि तू धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे महात्मा की पत्नी हो। आशीर्वाद लायक तो तुम ही हो, लेकिन ये आशीर्वाद दिलाने वाले, संतों के निकट लाने वाले तो कृष्ण ही होंगे। आज कन्हैया पता नहीं, जब मैं ध्यान में बैठा तो कभी कभी ध्यान जिस दिन भटकने लग जाए भगवान के भजन में तो तुरंत चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर अगर ना भी हो तो अपने गुरुदेव के निकट जाकर और गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव आज क्या कारण है जो आज भजन में मन नहीं लगा, तो वो उपाय गुरुदेव ही बता सकते हैं। आज भीष्म पितामह ने सोचा मेरे गुरुदेव तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं क्यों नहीं आज सबके जो जगत गुरु है उनके ही निकट जाओ। भीष्म पितामह ने कहा पुत्री कन्हैया कहाँ छुपा है? अब तो लज्जित होगा, द्वार पर गए तो कहा आज भजन में तो लगा कभी दीपक ध्यान कर रहे तो भगवान के स्वरूप को आरोह अवरोह किया जाता ध्यान में, और उन चरण जो भगवान के चरणार बिंद, उन चरणार बिंद के नख के ज्योति जब ध्यान कर रहे थे तो महाराज उन दीपक का दर्शन हो रहे थे। कन्या के पाट गए, पास के कहा आज मेरा ध्यान क्यों आप विघ्न कर दिया? अगर इस प्रकार विघ्न करोगे कन्या तो मैं भजन छोड़ दूंगा। भगवान घबरा गए, बोले नहीं नहीं पितामह, बोले आज मैंने प्रथम बार ये काली कमली बाले को देखा हूं, लेकिन इस रूप में प्रथम बार देख रहा हूं कि एक भक्ता के चरण पादुका को अपने हृदय से लगा रखे। ये रूप में है बारे कृष्ण, तुम कैसे हो? पितामह के चरित्र तो महाराज आपने हमसे जितने बार श्रवण करोगे नए ही मिलेगा पूज्य गुरुदेव की कृपा से। कहा कि वाह अरे कन्हैया आपने क्या रूप दिखाया। और आज जब श्री कृष्ण गए, यही तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी को कौन पहचान सकता है? निकट रहकर अंतर्यामी चले जाते हैं। जब चले जाते हैं ना तब लोग सोचते अरे महाराज अमुक संत बहुत अच्छे थे, मैंने जीवन में गलती कर ली, उनसे दूर रहा, मैंने पहचाना ही नहीं। वो अंतर्यामी को तब ही पहचानोगे जब स्वयं अंतर्यामी की कृपा हो। एक छोटा सा दृष्टांत भक्त के ही चरित्र है। जो भक्त सम्राट त्रिलोचन जी, जिनके शिष्य 2 संत ज्ञानेश्वर जी और संत नामदेव जी, दोनों शिष्य महाराज कोई साधारण शिष्य नहीं,
लेकिन भक्त त्रिलोचन जी क्या करते थे, तो संतों की सेवा में ही अपनी जिंदगी लगा दिया। हम आपसे रोज प्रार्थना करते हैं कि आप संत की सेवा करो। अगर आपने संत की सेवा कर लिया तो आप साक्षात ईश्वर की सेवा कर लिया। संत की सेवा आप नहीं की तो आप भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भी दे दो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान पहले अपने संत को खिलाते हैं, तब भगवान खाते हैं। और संत की सेवा के लिए भगवान भी पुरस्कारी करने लग जाते हैं, भगवान स्वयं खिलाने लग जाते हैं। भक्त सम्राट त्रिलोचन जी के घर में भी यही हुआ। हजारों संत आते थे, सब 24 घंटे संत की सेवा में ही लगे रहते थे, लेकिन संत की सेवा करते करते थक भी जाता था। लेकिन जिसकी सेवा करे वो कभी नहीं थकते। संत के स्वरूप भगवान है, संत के अधिष्ठात्री देव भगवान है। कुल देवता जैसे आप सब हम सब के होते ना, तो उनकी कुल देवता, सभी संतों की कुल देवता भगवान ही होते। भगवान ने सोचा कि मेरे परिवार के यानी भगवान के परिवार संत है, इनकी सेवा कर रहे हैं, तो चलो मैं भी सहयोग करूं। एक दिन भगवान घूमते फिरते कहीं त्रिलोचन जी मन में सोचता होगा कि कोई ऐसा नौकर सेवक मिल जाए जो सब मिलकर संत की सेवा करे, कुछ सहयोग कर दे। भगवान ने कहा आजकल नौकर नहीं मिलता है, आजकल मंदिर बहुत बना दो और पुजारी मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है, रसोई बनाने वाले भी नहीं मिलते रहते हैं। वो कहेंगे अरे महाराज कौन इतने के लोगों को रसोई बनावे। सबसे बड़ी ये सब समस्या होगी। तो त्रिलोचन जी के भी रसोईया भाग गए होंगे कि भाई कौन रोज इन संतों को रसोई बना के खिलावे, बर्तन मांजे, फिर उनको सेवा करे, ऐसा मेरे बस की बात नहीं है। बोले कि रहने दो। लेकिन जब सब छोड़ देता है ना, तो एक कभी नहीं छोड़ता। कौन? तो कन्हैया नटखट। वो कभी राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी भक्त दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। आइए, जिन भक्तों ने हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत बनाने के लिए अपने सहयोग को प्रदान किया है, एक बार उनके नाम को श्रवण करते हैं। श्रीमती निर्मला शर्मा जी, इन्होंने अपने पति स्वर्गीय श्री तिलक राम शर्मा जी की पुण्य स्मृति में 101 संतों के भोजन भंडारे के वास्ते हमारे संस्थान को 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान RBL अग्रवाल जी, आप दिल्ली से हैं। आपने 61 संतों के भोजन के निमित्त हमारे संस्थान को 6100 रुपए की राशि प्रदान किया है। आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान कामेश्वर प्रसाद जी, आप मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ रहे हैं। आपने 51 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 5105 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती शीला देवी, आप पूर्णिया बिहार के निवासी हैं। आपने एक दिन के संकीर्तन के निमित्त 1500 रुपए की राशि प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान रास बिहारी चौधरी जी, प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं। आपने संतों के भोजन के निमित्त 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सदानंद झा जी, प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं। 5 संतों के भोजन के लिए आप 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सावित्री देवी पुत्र विनोद जी, आप नदियामी बिहार के निवासी हैं। आपने 11 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
और जो भक्त दान देने का संकल्प ले रहे हैं अथवा दान देने का मन बना रहे हैं, मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर चल रहा है, उन नंबरों में सीधे अपनी राशि को भेज करके अपने दान की घोषणा करवा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त पुनः प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। Mom, noodles? No junk food.